अस्सलाम वालेकुम। असीं तव्हांजी पंहिंजी प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुका आहियूं। गुड मॉर्निंग बि तव्हांखे चऊं था, सलामती जूं दुआऊं बि तव्हांजे लाइ, नेक ख़्वाहिशूं बि तव्हांजे लाइ, नेक जज़्बा बि तव्हांजे लाइ ऐं अथाह ख़ैराइन सां तव्हांखे वरी पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भलीकार चऊं था। ऐं आउं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आहियां इरशाद जागीराणी ऐं मां आहियां तव्हांजी होस्ट सदफ़ भुट्टो। तव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां, अॼु बि इलाही ख़ासि प्रोग्राम आहे, इलाही स्पेशल प्रोग्राम आहे, इलाही ख़ूबसूरत प्रोग्राम थींदो इंशाअल्लाह। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल करे शामिल थी सघो था। जेके अॼु जेके आहे न 2-3 माण्हुनि जे लाइ, बल्कि इलाही माण्हुनि जे लाइ गुड न्यूज़ आहे। कुझु तव्हां पंहिंजी ख़वातीन जे हवाले सां बि गुड न्यूज़ आहे, कुझु पोड़नि माण्हुनि जे लाइ बि गुड न्यूज़ आहे ऐं कुझु जेके जवान अॼुकल्ह जा माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ बि गुड, हा पोड़नि जे लाइ बि अथव। बोड़नि जे लाइ बि आहे, इहो बि तव्हां चई सघो था। अॼु इलाही ख़ूबसूरत उन्हनि खे सुठा सुठा डॉक्टर ॿुधाईंदा। असां वटि अॼु सुठा सुठा डॉक्टर असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण वारा आहिनि। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे कंहिं मर्ज़ खे शेयर करणु चाहियो था, असांजी जेकी ख़वातीन मायूं जेके आहिनि, ख़वातीन हज़रात जेके हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे इलाही जेका असांजा जेके लेडीज़ प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि उहे जेके न जेंट्स प्रॉब्लम खां इलाही हूंदा आहिनि। त जेकॾहिं का लेडीज़ या काई बि छोकिरी कंहिं बि हवाले सां पंहिंजे बारे में का डिस्कस करणु चाहे थी, का टिप वठणु चाहे थी, का मशवरो करणु चाहे थी, त असांजे प्रोग्राम में कॉल करे ज़रूरु शामिलु थी सघे थी। सभ खां पहिरियों मां बि तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भलीकार कंदसि। उमेदु कंदमि तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो। सियारे जे मौसम जे बारे में, कराची जे मौसम जे बारे में तव्हांखे मां ॿुधायां। सियारो अची वियो त सुबुह जे टाइम इलाही थधी हवा लॻे पई, AC हलाइण जी दिलि बिल्कुलु बि कोन पई करे। ऐं मां इहो सोचां पई इरशाद त अॻिते जीअं ॾींहं गुज़रंदा वेंदा, सियारो ज़ाहिरी ॻाल्हि वधंदो वेंदो। अॻिते ॾींहं गुज़रंदा, ॾींहं ॾुखिया थींदा। तव्हांजे असांजे लाइ सिर्फ़ु इहो मसइलो थींदो आहे त सुबुह जो पहर जेको आहे सो उहो जल्दी मतिलबु अची वेंदो आहे। हाणे त उस निकिरी अचे थी, पर सियारे जी मुंद में वरी उस न निकिरंदी। जॾहिं पाण हिते पहुचंदासीं थधि में ॾकंदा सड़कंदा, पर पाण पोइ पहुची वेंदा आहियूं। 6-7 बजे जे दौरान जेको असां ऑफिस पहुचंदा आहियूं, उन टाइम त अंधेरो हूंदो आहे, ऊंदहि हूंदी आहे। अञा त उहो मतिलबु असां राति जो ड्राइव कंदासीं। अञा त उहे बि ॾींहं ईंदा जॾहिं कोहीड़ो हूंदो ऐं असां हिते पहुची वेंदासीं। बहरहाल फ़र्ज़ जी अदायगी आहे ऐं असांजी ड्यूटी में शामिलु आहे तव्हांजी समाअतुनि ऐं साअतुनि ताईं पंहिंजो आवाज़ु पहुचाइणु, पंहिंजे प्रोग्राम वसीले ॼाण पहुचाइणु। ऐं रोज़ जीअं असां इहा ड्यूटी बख़ूबी सरअंजाम ॾींदा आहियूं ऐं मां फीडबैक ॾींदी आहियां त मूंखे पंहिंजे दोस्तनि सां जेके असांखे ॾिसनि था, हिन सां मिलण जो इहो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे जंहिंजे करे मां रोज़ हिन सां मुलाक़ात कंदी आहियां। मूंखे ॾिसंदा आहिनि, असांजी गुफ़्तगू थींदी आहे, प्रोग्राम में कॉल कंदा आहिनि। छो न पहिरें ज़माने में हूंदो हुयो अधु मुलाक़ात ख़त खे चवंदा हुया। अच्छा, ख़त खे अधु मुलाक़ात चवंदा आहिनि, हाल वाल खां अॻु मिली वेंदी। हाणे वरी अधु मुलाक़ात ई आहे न, असां माना तव्हां ताईं आवाज़ु पहुचायूं था, तव्हां सां मुलाक़ात थिए थी। ऐं असांखे यकीन आहे इहो त असां जॾहिं मुरकंदा आहियूं त तव्हांजे चहिरे ते बि मुर्क अची वेंदी आहे। सो इहा दिलि जी दिलि सां राह आहे। तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। पर हाणे मिठी ॻाल्हि पाण कयूं, पहिरियां कंदासीं मिठी ॻाल्हि, पोइ कंदासीं सुठी ॻाल्हि, पहिरियां पोइ मिठी ॻाल्हि। एतिरा परे रखिया आहिनि, अॼु बि परे रखिया आहिनि न, तव्हांजे करे परे रखिया आहिनि। अॼु बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सुबुह जो आगाज़ ॾाढो सुठो सेबतो थिए थो मिठाण सां। ऐं मिठी शइ असां वटि मौजूदु हूंदी आहे चॉकलेट डिलाइट जो, कैडबरी डिलाइट। उन्हनि जो शेर बि ॾाढो सुठो आहे। सदफ़ खे त यादि थी वियो आहे। सदफ़ इहो शेर ॿुधायो त मां इरशाद चवां। जी जी, शुरूआत तव्हांखे एंड मां कंदमि। जी, दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से, दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से। अगर चाहते हो लाइफ हो फुल ब्राइट तो खाओ कैडबरी डिलाइट। जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट के संग। वाह वाह वाह, शेर पूरो मोरम नाज़ के संग। वाह 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 वाह, ॾाढो सुठो। कैडबरी डिलाइट जो चॉकलेट ॾाढो भलो आहे, ज़ाइक़ेदार आहे, मज़ेदार आहे। ऐं इहो चॉकलेट जेकॾहिं तव्हांजे खीसे में आहे त कंहिंखे दिलि न चवंदी आहे त ॿिए खे ॾिजे, पर जेकॾहिं तव्हां सखावत कंदो त भली ॻाल्हि आहे, ॿियनि ताईं बि पैगाम पुछंदो ऐं ॿियनि खे बि ख़बर पवंदी त मार्केट में कैडबरी डिलाइट ॾाढो सुठो चॉकलेट मौजूदु आहे। पंहिंजनि ॿारनि खे तव्हां खारायो, पंहिंजनि ॿारनि खे तव्हां वठी ॾियो। ऐं अजायो जेकिन से जेकी शयूं खाइनि था ॿार, जिन सां बीमार थी पवंदा आहिनि, जिन सां तबियत उन्हनि जी ख़राबु थी पवंदी आहे, उनखां भलो आहे त को फ्रूट खाइजे या कैडबरी डिलाइट जो चॉकलेट बि। ऐं मां हिन में हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि एड कंदी रहंदसि त हिन जो जेको स्वीट आहे, मतिलबु मिठो जेको आहे बिल्कुलु नॉर्मल आहे। बाक़ी माण्हू ईअं हूंदा आहिनि उन्हनि खे घणो मिठो पसंदि नाहे हूंदो, मिठाई कोन खाईंदा आहिनि, तेज़ जलेबी में मिठो कोन खाईंदा आहिनि, चांहि में घणी तेज़ खंडु कोन पीअंदा आहिनि, इनजे करे उहे चॉकलेट बि न आहिनि खाईंदा। त मां हिननि खे ॿुधाईंदी आहियां हिन में मिठास जेके बिल्कुलु नॉर्मल आहे, तव्हां खाईंदो मतिलबु न घणी फिकी आहे न घणी मिठी आहे। तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे बि आराम सां खाराए सघो था, तव्हां पाण बि आराम सां खाई सघो था ऐं इंजॉय करे सघो था हिन चॉकलेट जी टेस्ट। सो हिकु भेरो वरी तव्हांखे शेर ॿुधायूं कैडबरी डिलाइट वारनि जो। चवनि था त दिलि जीतो कैडबरी डिलाइट से, अगर चाहते हो लाइफ हो फुल ब्राइट तो खाया करो कैडबरी डिलाइट। जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग,
जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट के संग। सो वो ख़ुशियुनि जा रंग तव्हां भरियो पंहिंजी ज़िंदगी में, कैडबरी डिलाइट वठी अचो, ॾहें पंहिंजो साची आहे, एॾो महांगो बि नाहे, मज़ेदार ज़िंदगीअ खे बणायो। अॼु उस्ताद मौसीकार ख़ान साहिबु फ़िरोज़ गुल साहिब जी अॼु वरसी बि आहे, 24वीं वरसी आहे। उस्ताद फ़िरोज़ गुल सिंधी मौसीक़ीअ ते जेकी नक्श चिटरिया आहिनि, सिंधी मौसीक़ी जी जेका ख़िदमत कई आहे, सिंधी मौसीक़ीअ खे जेको पाणी ॾिनो आहे, सिंधी मौसीक़ीअ खे जेका जकारता ॾिनी आहे, सिंधी मौसीक़ीअ खे जेका हथी ॾिनी आहे, इन जो नेमुल बदल पाण खे घणे अरसे ताईं नाहे मिली सघियो। उस्ताद फ़िरोज़ गुल तमामु घणी महिनत कई मौसीक़ीअ जे मैदान में। ऐं मूंखे यादि आहे त वॾड़ा चवंदा आहिनि त फ़िल्म जॾहिं आई हुई रंगमहल, उनजी जॾहिं मौसीक़ी उस्ताद फ़िरोज़ गुल जे तरतीब ॾिनल हुई त उहा फ़िल्म बि तमामु घणी कामयाबु वई। उनखां पोइ बि उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी मौसीक़ी में तमामु घणियूं सिंधी फ़िल्मूं बि आयूं, जिन मां हिकिड़ी फ़िल्म मशहूरु जग मशहूरु फ़िल्म परू चांडियो, ऐं ॿियूं बि अनेक फ़िल्मूं उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी मौसीक़ीअ में तव्हां ऐं असां ताईं पहुतियूं। परदे वारियूं फ़िल्मूं, वॾे परदे वारियूं फ़िल्मूं, ऐं उन्हनि खे पाण तमामु घणो पसंदि कयोसीं। उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी मौसीक़ीअ जो हिकिड़ो रंग अलॻि आहे, उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी मौसीक़ीअ जो हिकिड़ो अंदाज़ अलॻि आहे। जीअं शेक्सपियर ॻाल्हायो हुयो, जीअं शेक्सपियर चवाणी त मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे, उन ग़िज़ा खे बहितरीन तरीक़े सां वरी पेश कयो उस्ताद फ़िरोज़ गुल। ग़िज़ा त हूंदी आहे, कॾहिं कॾहिं का ग़िज़ा वरी न बि वणंदी आहे, ईअं बि हूंदो आहे सदब, कॾहिं कॾहिं पाण वटि का ग़िज़ा अची वेंदी आहे, हूंदी त ग़िज़ा आहे पर दिलि खे वणंदी नाहे, मज़ो न ईंदो आहे, चवंदा आहियूं त हीअ मां शइ न खाईंदो आहियां या हीअ शइ मूंखे वणंदी नाहे। पर उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी जेका मौसीक़ी आहे, जेकी उनजी मौसीक़ीअ में जेके कलाम तरतीब ॾिनल हुया, उहे ॾाढा सुठा ऐं मनमोहणा कलाम हुया। ऐं A.B. अंसारी साहिबु जॾहिं ऑडिशन जे लाइ उनखे घुरायो हुयो रेडियो पाकिस्तान ते, त उन वक़्तु बि जॾहिं उनखे ॿुधो वियो त ॿुधंदड़ जेकी हुया, उते जेकी वेठा हुया, जेकी हाज़रीन हुया, उन्हनि जूं वायूं बताल थी वियूं। उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी आङुरियुनि में मौला जेका जादूगरी रखी, उनजे अंदाज़ में, उनजे कला में जेको फ़न जेको रखियो, उहो नायाबु आहे, उहो बेमिसाल आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं असां का मौसीक़ी ॿुधंदा आहियूं, को कलाम ॿुधंदा आहियूं, को गीत जॾहिं ॿुधंदा आहियूं, का कंपोज़िशन जॾहिं ॿुधंदा आहियूं, के मौसीक़ार वरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं, जिन जो जेकॾहिं नाम न लिखियलु हुजे कंहिं वीडियो ते, कंहिं ऑडियो ते, पर किथे न किथे का अहिड़ी जॻह छॾियल हूंदी आहे, किथे न किथे अहिड़ो को पीस वॻल हूंदो आहे, किथे न किथे का अहिड़ी माना निशानी छॾियल हूंदी आहे जो माण्हू सम्झी वेंदो आहे त हीअ मौसीक़ी यार फलाणे जी आहे। सो उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी मौसीक़ी में बि इहे रंग पाण खे मिलनि था। उस्ताद फ़िरोज़ गुल सिंधी मौसीक़ी खे तमामु घणो टाइम ॾिनो, तमामु घणो वक़्तु ॾिनो, ऐं तमामु घणी पीड़ा ऐं तमामु घणी जेको आहे सो जिदोजहद, तमामु घणो हिकिड़ी मश्क जेका चइजे उहा मौसीक़ीअ खे ॾिनी, ऐं मौसीक़ीअ जे मैदान में पाण मञायो। असांखे अफ़सोस सां चवणो पवे थो त उनखां पोइ तमामु घणा मौसीक़ार पाण वटि आया ऐं उन्हनि बि तमामु घणो पंहिंजो हिसो वरितो, पर जीअं पहिरियां सचाई हुई, जीअं पहिरियां मुहबत हुई, जीअं पहिरियां जुनून हुयो, जीअं पहिरियां कमिटमेंट हुई, उहा हिकिड़ी हाणे मोकिलाए वई आहे। हाणे हिकिड़ो कमर्शियल कमु थी वियो आहे ऐं हर को वठि वठा में आहे, हर को कॉपी कल्चर में लॻी वियो आहे, ऐं पंहिंजी जेका धुन आहे, पंहिंजी का तरतीब आहे, पंहिंजी का कंपोज़िशन आहे, उहा मौसीक़ार बि पाण बिना घटि था कनि। उनजो हिकिड़ो सबबु बि आहे, मौसीक़ार ॿुधाइनि था, मौसीक़ारनि सां जॾहिं पाण मिलूं था त उहे चवंदा आहिनि त उहो उजूरो बि नथो मिले। ऐं सचे जेको आहे सो ईअं खणी चऊं त सचे कलाम जी, सची कंपोज़िशन जी का सची धुन जेका प्यार पाॿो मां तयारु कई वञे, उनजो क़दुरु बि न आहे। हाणे पंहिंजूं समातूं बि हाणे चेंज थींदियूं थियूं वञनि। पाण हाणे जेकी कलाम ॿुधूं था ऐं अॻे ज़माने में, अवाइली ज़माने में या माज़ी क़रीब जी ॻाल्हि कयूं त पंहिंजूं समातुनि में बि तब्दीली अची वई आहे। कुझु माण्हू आहिनि जेकी वॾे जुग जा माण्हू आहिनि, उहे अञा बि उहे पुराणा सदाबहार कलाम ॿुधनि था, अञा बि उन्हनि खे पसंदि कनि था, अञा बि उन्हनि खे दाद ॾियनि था, पर जेकी जिन खे दाद मिलणो आहे उहे हुन दुनिया मां छॾे विया आहिनि, असां खां मोकिलाए विया आहिनि। उहा दाद रसी हाणे सिर्फ़ु पाण पंहिंजे जॻ में हिक ॿिए खे ॾियूं था, पर वरी बि उहा ई ॻाल्हि पाण हमेशह चवंदा आहियूं त नाम पंहिंजो करे वञिजे। सो उस्ताद फ़िरोज़ गुल साहिबु पंहिंजो नाम कयो ऐं अॼु हुनजी 24वीं वरसीअ जो ॾियारो आहे। अॼु हुनखे पाण ट्रिब्यूट पेश कंदासीं ऐं सभ खां पहिरियां जेका असां गुफ़्तगू जॾहिं आगाज़ कंदासीं, जॾहिं तव्हां असां मौज़ महिमान बुलाईंदासीं त उन में उस्ताद मोहरम नाज़ बि असां गॾु हूंदो, उन सां बि पाण कचहरी कंदासीं। ऐं उस्ताद मोहरम नाज़ खे ख़बर हूंदी छो त हू पाण इन फील्ड जो माण्हू आहे ऐं मौसीक़ीअ जो ॼाणू माण्हू आहे, ऐं जेकी बि मौसीक़ीअ सां प्यारु कनि था उहे बि असांजे प्रोग्राम में अॼु इन मामले ते वीचार वंडे सघनि था। अॻे ज़माने में जॾहिं कैसेट ईंदी हुई न सदफ़, जेके पुराणियूं कैसेटिस हूंदियूं हुयूं, त उन में थींदो ईअं हो त जेको कवर फ़ोटो हूंदो हुयो, जेको टाइटल फ़ोटो हूंदो हुयो, उन ते फ़नकार जो नालो लिखियलु हूंदो हो, पर गॾु साइड में लिखियलु हूंदो हो मौसीक़ी उस्ताद फ़िरोज़ गुल। हा हा, सो मौसीक़ी उस्ताद फ़िरोज़ गुल लिखियलु हूंदो हुयो, त इन मां साबित थींदो हुयो त माना हीअ कैसेट कामयाबु आहे, हीअ माना ओके जी पोज़ीशन में आहे। उस्ताद फ़िरोज़ गुल जो हिकिड़ो पंहिंजो इन हवाले सां तमामु घणो मक़ाम हुयो।
ऐं उस्ताद फ़िरोज़ गुल रेडियो पाकिस्तान ते बि तमामु घणियूं धुनियूं तरतीब ॾिनियूं ऐं इलाही अनेक कलाम उन्हनि जो जेकॾहिं पाण ॻाणेठो कंदासीं उन्हनि जो जेकॾहिं पाण ज़िक्र कंदासीं हिकु कलाम जेकॾहिं तव्हांखे ॻणाईंदासीं त हुन में इलाही टाइम लॻी वेंदो इलाही वक़्तु लॻी वेंदो पर अॼु असां कोशिशि कंदासीं त उस्ताद फ़िरोज़ गुल जी का न का कंपोज़िशन का न का धुन का न को उनजो कलाम तरतीब तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायूं पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ईअं ई ॿुधंदा रहो ईअं ई ॾिसंदा रहो ऐं हूअं बि असांजी कोशिशि हूंदी आहे त जेकी बि असांजे सिंध जा जेके अमर किरदार आहिनि जेकी तमामु घणा कारनामा सर अंजाम ॾेई चुका आहिनि या जिन तमामु घणो कमु कयो आहे उहो कहिड़ी बि फील्ड में हुजे ऐं कहिड़ी बि फील्ड हुजे कहिड़ो बि शोबो हुजे कहिड़ो बि इदारो हुजे उन इदारे सां पंहिंजी का रीस न आहे उन शोबे सां पंहिंजी का रीस न आहे उन माण्हू सां पंहिंजी का रीस न आहे जंहिंमें टैलेंट आहे जेको कुझु करे चुको आहे या जेको कुझु करण वारो आहे उनखे पाण ज़रूरु भेटा ॾींदा आहियूं ऐं उनखे पाण डेडिकेशन ॾींदा आहियूं उनखे पाण ईअं खणी चऊं त अर्पना ॾींदा आहियूं ऐं उहा अर्पना ॾाढी सुठी हूंदी आहे तव्हांखे अॼु मूंसां रीस करणी आहे ऐं तव्हांखे अॼु मूंखे भेट ॾियणी आहे अॼु मुंहिंजी तारीफ़ करणी आहे कल्ह तव्हां जेकी शेर पढ़िया आहिनि न सभु माण्हू मूंखे चवनि था त तव्हांखे शेरनि में मारे वई आहे कॾहिं कॾहिं पुछणु घुरिजे इंसान खे भले इन अहिड़ियूं यादि रखे कि बसि सभिनि खे यादि थी वञे जल्दी सां सही सही पर वॾी मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां जॾहिं असां सां गॾु आहियो त तव्हां आहिस्ता आहिस्ता माना अॼु 2 सिटूं लिखियूं अथव कल्ह 2 सिटूं लिखियूं अथव सुभाणे इहो शेर थींदो 3 सिटुनि वारो उनखे चइबो ट्रेडू पोइ जॾहिं थींदो 4 सिटुनि वारो शेर त उनखे चवंदासीं पाण बिल्कुलु ईअं ई अक्सर करे पाण जेको आहे सो जॾहिं वेंदासीं त अक्सर अॻिते ईअं वधंदा वेंदासीं पर मां ॿुधायां मूंखे शेरो शाइरी जो बिल्कुलु बि शौक़ु न आहे ऐं मां ॿुधणु सुठो लॻंदो आहे हुयो को वक़्तु जॾहिं मां 9th मैट्रिक में हुयमि त शेरो शाइरी कई बि हुई काफ़ी किताब लिखिया बि हुया अच्छा उहो कहिड़ो खणी वियो हुयो कहिड़ो चोर हुयो जेको खणी वियो या लुड़ी आहे बोर्ड में जेको 2010 जी जेका बोर्ड आहे मूंखे ईअं थो लॻे किताब हुया मुंहिंजे रजिस्टर में मां शेरो शाइरी कई हुई ऐं कुझु मां अख़बार वग़ैरह पढ़ंदी हुअमि हुन में बि शेरो शाइरी हूंदी अच्छा शेरो शाइरी में जेके माण्हू इन्वॉल्व थींदा आहिनि उन जूं लाइनियूं पंहिंजो पाण ठहंदी वेंदियूं आहिनि सही हाणे तव्हांखे मां ॿुधायां त नंढड़ी साईअ जो वक़्तु बि थियो आहे पाण वरी पंहिंजी तक़रीर खे ईअं ई कंटिन्यू कंदासीं पोइ अलाए बोर तक़रीर अलाए सुठी तक़रीर आहे इहा तव्हां ॿुधाईंदव साईं फ़ोन करे सुम्हण जो केॾा मौज़ महिमान सां तव्हांखे ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं असां सां गॾु रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी वेलकम बैक नाज़रीन एक दफ़ो तव्हांखे ॿीहर भली कार ते कयां सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में असांजा मोज़िस गेस्ट असांजा मोज़िस महिमान असांजा मोज़िस डॉक्टर असां सां गॾु शामिल थी विया आहिनि इंट्रो तव्हांखे कराईंदी हलां असां वटि असांजा वटि असांजी गेस्ट आहिनि ख़ासि डॉक्टर लुबना रज़ाक कंस्टेंटिन न्यूरो गायनोकोलॉजिस्ट अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप तबीयत ठीक है आपकी बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए इन खां सवाइ कंसल्टेंट आहिनि पाण न्यूरोलॉजिस्ट जा डॉक्टर अमीन जुबैर साहब उन्हनि खे भली कार चऊं था अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी ठीक है आप बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए ऐं ॿियो शेख साहिब असां गॾु आहे डॉक्टर जहाज़ेब शेख साहिब जेको यूरोलॉजिस्ट आहिनि पाण ऐं असांजे प्रोग्राम में उहे बि कई आहे उन्हनि खे भली कार चऊं था अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो ठीकु आहियो अमुना मज़े में करार लॻा पिया आहिनि न माशाअल्लाह असां पहिरियां तिरजाए वठंदा आहियूं पोइ गुफ़्तगू जो आगाज़ कंदा आहियूं ऐं मां हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर पंहिंजे डॉक्टर खे पूरे तरीक़े सां प्रॉपर तरीक़े सां इंट्रो कराईंदी हलां डॉक्टर लुबना रज़ाक यूरो गायनोकोलॉजिस्ट जी सो भली कार वेलकम ऐं हिन सां गॾो जेकी ॿिया असांजा घर भाती आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो तव्हां इंट्रो करायो बिल्कुलु ऐं असांजे सवालनि जी लिस्ट तयार थी वई आहे तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल करे जल्दी शामिल थी सघो था पंहिंजा सवालात करे सघो था अॼु इलाही ख़ासि प्रोग्राम आहे तव्हांखे 1 सेकंड मां ॿुधाईंदी हलां प्रोग्राम में कॉल कंदा रहो गुफ़्तगू थींदी रहंदी तव्हां पंहिंजे उस्ताद खान साहब मोहरम नाज़ बि असां सां गॾु आहे मौसीक़ी जो ॼाणू ऐं अॼु बि असां सां गॾु प्रोग्राम जो उस्ताद खे भली कार चऊं था उस्ताद साईं भली कार महिरबानी आज माइक मोड फुल आहे अॼु तव्हांखे फुल सिग्नल न हा फुल सिग्नल आहे ऐं गॾो सुठो फ़नकार ऐं सिंधी ॿोलीअ जा उहे बि जेकी फ़नकार असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि सुठा ई हूंदा आहिनि उन्हनि मंझां हिकिड़ो नौजवान फ़नकार जंहिंजा एल्बम्स मार्केट में आयल आहिनि सुठो ॻाए थो सुठो ॿुधाए थो कलाम सो फ़नकार अब्दुल्ला बलोच साहिब खे बि असीं भली कार चऊं था साईं बलोच साहिब ख़ुशि आहियो अलाह जा ठीकु आहे तव्हांजे जोड़ी वाला खे भली कार चऊं था वॾी महिरबानी तव्हांजा लख तोरा हाणे जेका तव्हां चओ पिया न सवालनि जी वॾी डिगी लिस्ट आहे उहे हाणे तव्हां शुरू कयो भला सबसे पहले जाहिर सी बात है आपसे मैं सवालात में स्टार्ट करूँगी
अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत वाज़ेह तरीके से बताया गया है, ये लोग गायना है आप, ठीक है ना, उसी के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। कुछ बातें जैसे हमारी होती भी रहती हैं और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहूँगी जो ज़्यादातर हमारी ख़वातीन में ये ज़्यादा मसले रहते हैं कि बायज़े उम्र की वजह से भी हो जाता है या पता नहीं कि पहले भी हो जाता है कि हम लोग बिस्तर से उठते हैं और हमारा यूरिन पास होने लगता है। बिल्कुल बायज़े लोगों का तो जैसे पास हो भी जाता है और कोशिश करते करते भी, और वैसे ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी हमें काफ़ी कभी नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि आ रहा है लेकिन जब करने जाते हो तो इतना होता नहीं। इसकी वजह क्या होती हैं? देखिए, जब यूरिन जैसा कि जाते जाते निकल जाए, हाँ, या आपको महसूस हुआ और आप वॉशरूम तक या बाथरूम तक नहीं पहुंच पाती हैं और निकल जाता है, इस बीमारी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अच्छा अच्छा। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ये ज़्यादा है। अगर हम देखा जाए तो अगर 3 ख़वातीन हैं तो 1 मर्द होगा जिसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये ख़वातीन में इतनी कॉमन है कि अगर हम 3 ख़वातीन ले रही हैं तो उसमें 2 ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होगी। मतलब ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इस बात नहीं करना चाहते, छुपाते हैं, शर्म आती है, हाँ, वही बात समझ है। नहीं आ रहा होता जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, क्या ट्रीटमेंट लेनी है। आधे लोग तो ये समझते हैं क्योंकि ये उम्र बढ़ती जा रही है तो ये उम्र की बीमारी है, ये उम्र के साथ है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हर एज के बंदे को हो सकती है। जो जवान ख़वातीन हैं, बताते हैं अभी, जवान ख़वातीन को भी हो सकती है और बूढ़ी एज वाले ख़वातीन को हो सकती है। अगर हम इसका इंसिडेंस देखें तो ये कम से बढ़ती जाती है। मतलब जो जवान है उनमें कम है इसका मेयार, और जो ज़्यादा एज की हैं उनमें ज़्यादा ये पाया जाता है। अगर वक्त पे इलाज ना कराया जाए, अगर जवान ख़वातीन हैं उनको ये प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी सिवियरिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है? हर जो एज है, हर उम्र की जो ख़वातीन है, इसमें अलग अलग वजूहात हैं। अगर कम एज की ख़वातीन है जिसमें ये वजह अगर हो रही है तो उसमें भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। इनकॉन्टिनेंस की भी टाइप्स हैं। अगर हम फर्दर इसको देखते चले जाएं कि इनकॉन्टिनेंस की टाइप से, अगर खांसी छींक आ रही है तो पेशाब निकल जाए तो इसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अच्छा, अच्छा। अगर पेशाब महसूस हो और जाते जाते निकल जाए तो उसे अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। इसके अलावा भी और बहुत सारी इनकॉन्टिनेंस हैं, लेकिन ये 2 वजूहात हैं जो ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं और इससे लोग इससे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम की वजह से। तो इसकी ट्रीटमेंट दोनों की डिफरेंट है और एज वाइज स्ट्रेस ज़्यादा कॉमन है। होता क्यों है? जो अगर यंग एज है तो उसमें सबसे पहली वजह जो होती है वो मोटापा है। अच्छा। जैसे अगर सेंट्रल ओबेसिटी जिसे कहते हैं, पेट की तरफ ज़्यादा अगर चर्बी होती है तो वो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बहुत ज़्यादा वजह, क्योंकि वो हमारे प्लाटर पर वजन रहता है जी, हमारे पेट का, इस वजह से। हाँ, इस वजह से भी। और दूसरा ये कि वहाँ के जो मसल्स हैं ना वो वीक हो जाते हैं। मोटापा उसके वजन को नहीं वो करता। मोटापे की वजह से क्या होता है कि मसाना जो है वो नीचे से ढलकना शुरू हो जाता है। जब ढलकता है तो उसकी जो सपोर्ट है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी, हमल का खुद होना वो एक वजह होती है। आपसे भी क्वेश्चन करने वाली थी कि प्रेगनेंसी जब होती है किसी भी खवातीन को, जाहिर बात सबको ही होती है जी, तो उसमें ऐसा होता है कि हमें शुरू के जो 3 माह होते हैं उसमें इतना पता नहीं चलता कि भाई हमें यूरिन आ रहा है। जब आता है बिल्कुल सही मिकदार में आ रहा होता है, लेकिन आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि आ रहा है, जाके पूरी रात चक्कर पे चक्कर लग रहे होते हैं हर 10, 15, 20 मिनट बाद। और ये जाहिर सी बात है इन मरहलों से तो हर औरत ही गुजरती है और आगे भी जो हमारी लड़कियां, अल्लाह पाक उन सबके नसीब अच्छे करे। बात ये हो रही थी कि उस दौरान ये इतना ज़्यादा क्यों रहता है? देखिए, प्रेगनेंसी मैंने कहा ना खुद एक वजह होती है स्ट्रेस को बढ़ाने की। प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब का आना सबसे बड़ी वजह होती है हार्मोन्स। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स आम जिंदगी के मुकाबले में चेंज होती है, वेरी होता है। एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो जो बॉडी में है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी को कायम रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ना ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जाकर जो मसाना है उस पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने की एक वजह ये होती है। सही। लेकिन बार बार पेशाब आने की वजह ये सोचकर हम बैठ जाएं घर में कि ये क्योंकि हमल है इसलिए हमें होगा, तो ये गलत है। सबसे पहले हमें इन्फेक्शन रूल आउट करना ज़रूरी है, जो कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है।
मतलब हर आप कहें 11% से 12% प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन कॉमन है। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, इन्फेक्शन को रूल आउट करें। अगर इन्फेक्शन नहीं है और फिर ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इसकी अलग वजह है कि क्या पहले भी हो रहा था, अगर अब है तो क्या मसल्स वीक हैं इस वजह से हो रहा है, स्ट्रेस वाला एलिमेंट है, खांसी छींकने से हो रहा है, तो उसमें फिर कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि हम मेडिसिन नहीं दे पाते हैं प्रेगनेंसी में, जो इनकॉन्टिनेंस की स्पेशल जो मेडिसिन है वो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। तो इसमें कुछ हम एक्सरसाइजेज होती हैं वो बताते हैं, जिससे बहुत आपकी जो 9 मंथ प्रेगनेंसी वो अच्छा टाइम गुजर जाता है। सही सही। पाणवरी ये डॉक्टर ॿिया भी बैठा हैं। एक छोटी सी इसमें इसी सवाल की एक बात करती चलूँ मैं कि प्रेगनेंसी में यूरिन को अगर हमें जैसे बार बार थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, क्या हम ऐसा उसको रोक के कि थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो थोड़ा और आराम से कर लेंगे, तो क्या प्रेगनेंसी में यूरिन रोकना चाहिए हमें या नहीं? देखिए, अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, तो पहले तो वजह ढूंढे कि हो क्यों रहा है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है फिर भी हो रहा है तो रोकना चाहिए। रोकना इसलिए चाहिए कि वो आपके मसल्स, मैंने कहा ना एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज इसी तरह की बताई जाती है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने पेशाब रोकना है। अच्छा, ठीक है, आपने जितना रोकेंगे उतना मसाना फैलेगा तो आपका मसाना अच्छा कंट्रोल कर पाएगा। हर 2-2 मिनट के बाद आप जाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा मसाना सुकड़ना शुरू हो जाएगा और वो हर आपके 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आपको महसूस होता है। सही सही। डॉक्टर जहांज़ेब साहब, पाण वरी अचूं था गुर्दनि जी बीमारियुनि ते। अॼुकल्ह उन जा मर्ज़ इलाही वधी विया आहिनि, ख़ासि तौर ते पथरीअ जो हिकिड़ो वॾो मर्ज़ आहे जेको गुर्दनि में थिए थो। इन जा सबब छा आहिनि, छाजे करे थिए थो? साईं बेसिकली असां स्टोन बेल्ट था रहूं, असांजे रीजन में ऐं स्पेशली सिंध में स्टोन ॾाढो पियो पाए वञे ऐं हिनखे मल्टी फैक्टोरियल डिज़ीज़ चइबो आहे। माना हिकु काज़ कोन्हे, हिन में काफ़ी काज़िस आहिनि। उन वॾी लिस्ट थी वेंदी, पर मां तव्हांखे 4-5 सबब ॿुधायांव थो हिन जा। हिकु त असांजी डाइट, असां हिकिड़ो बैलेंस डाइट नथा खाऊं। माना असां खाऊं था त गोश्त मथां गोश्त ऐड करे छॾियो आहे, सब्जी कमज़ोर थी वियो हाणे, दालूं था खाऊं त दालूं था खाऊं, वरी टमाटनि जो इस्तेमालु वधीक था कयूं, असां वटि की बैलेंस डाइट कोन्हे का। ॿियो जेको मेन रीज़न आहे जेको असांजे रीजन में स्पेशली सिंध में पानी जो इंटेक कोन्हे को सही तरह। अच्छा अच्छा। छो त असांजो सम्झो कि असां ट्रॉपिकल एरिया में रहूं त असां पाणी जिस्म मां घणो पियो निकिरे त पाणी जी मिक़दार पूरी न पई थिए। मिक़दार पूरी न थियण जे करे त जेके क्रिस्टल्स आहिनि उहो प्रोसेस तयारु थो थिए या पोइ स्टोन्स पिया तयारु थियनि। पाणी पाण वटि वरी तॾहिं पीअंदा अथव जॾहिं कोई पीए त चई मूंखे पीआर, कोई जेकॾहिं सवाब ख़ातिर कंहिं पाणी पियो सभिनी खे पोइ न लॻंदी बसि पोइ इहे पाणी जो इस्तेमालु घटि आहे, असां वटि अवेयरनेस कोन्हे का। टियों जेको मेन रीज़न आहे उहो डायबिटीज़ आहे। अच्छा, डायबिटीज़ हिकिड़ी बीमारी आहे, माना हिकु चइबो आहे त सभिनि जी माउ आहे। पथरियुनि में बि ठाहिण में डायबिटीज़ जेकी आहे उहो हेल्प कंदी आहे। शुगर कंट्रोल हुजे त हुन सां बि तव्हांजी शुगर अनकंट्रोल न थिए तव्हांजी पथरी ठहंदी। अच्छा अच्छा। चौथो जो मेन रीज़न आहे स्पेशली असां इंटीरियर में ॿियो इन्फेक्शन्स आहिनि। इन्फेक्शन हिकु मेन काज़ आहे जो हिन जो पथरी ठहण जो। असांखे यूरिन चवंदो यार जलन पई थिए, असां न ॾेखारींदा आहियूं कि स्टोर ते हलाए वियासीं, दवा खाधीसीं, असांजी जलन ख़तमु थी वई, त असां जलन जो काज़ न ॾिसंदा आहियूं त छो जलन पई थिए। सही सही। त इन्फेक्शन में ॿी त वॾी लंबी लिस्ट आहिनि, मां सम्झो कि पैदाइशी बीमारी बि आहिनि, पर जेके 4 जेके मेन शयुनि ते फोकस करणी आहिनि, डाइट, पाणी तव्हांजो, इन्फेक्शन और डायबिटीज़, हिते माण्हुनि खे ख़बर। असांखे गुर्दनि में स्टोन आहे त असां उनजी अलामात छा आहिनि, असांखे कीअं ख़बर पवंदी त असांखे थोड़ो पेन भी थिए तो। ये तव्हां वारी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। ईअं अक्सर असां सां बि मूंसां बि थींदो आहे त जॾहिं मूंखे ईअं लॻंदो आहे त अॼु मूंखे थोरो गुर्दनि में सूर थो थिए त पंहिंजी मम्मी खे ॿुधाईंदी आहियां अॼु मां सुती पई हुयमि, हिन पासे सूर आहे मूंखे, हिन पासे, या हुनजी 2-3 मिसालूं हूंदियूं आहिनि, या त तूं हिकु साइड ते सॼी राति सुती आहे, या तूं पाणी 2-3 ॾींहं घटि थी पीए, पाणी घणो पी, या थधियूं शयूं लस्सी वग़ैरह पी, थोरी उहो यूरिन जे ज़रिए उहो गरमाइश। आख़िर में डॉक्टर साहब चकास कजो, मरीज़ मिली वञनि लॻे मूंखे ईअं थो। ठीकु आहे बिल्कुलु। अच्छा, असांजो हिकिड़ो मिसकॉन्सेप्ट इहो आहे त हर साइड वारो सूर गुर्दे जे करे सूर हूंदो आहे। इहा ॻाल्हि न आहे। हिते तव्हांजी आंतूं बि आहिनि, हिते तव्हांजा पठा बि आहिनि, हिते तव्हांजे गुर्दा बि आहिनि, हिते तव्हांजी कमर जा बि आहिनि। त जेके सम्झो त मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जेके आहिनि एसिम्प्टोमेटिक हूंदा आहिनि। अच्छा। जेके उहे स्टोन तंग कंदा आहिनि, जेके अची फासंदा आहिनि किडनी जे पेल्विस में या यूरेटर में अची फासंदा आहिनि, जंहिं महिल उहे फासंदा आहिनि त हू पंहिंजे गुर्दे खे सूजन कराईंदा आहिनि, ऐं सूजन कराईंदा आहिनि ऐं पेन, तो हू एॾो शदीद पेन हूंदो आहे त माण्हू हथ खे छेल खे पकड़े बीह रहंदो आहे, ऐं उहो जेसिताईं तव्हां इंजेक्शन सां दवा न करायो तेसिताईं उहो इंजेक्शन सूर मोस्ट ऑफ द टाइम ठीकु न थींदो आहे। उन सां गॾु तव्हांखे सम्झो उकायूं ऐं उल्टी पई महसूसु थींदियूं आहिनि। टियों, पेशाब में तकलीफ़ हूंदी आहे, पेशाब जे माना सम्झो त बार बार अचणु, पेशाब में रत अचणु, पेशाब में जलन अचणु, इहे मेन अलामतूं आहिनि जंहिंमें गुर्दे में अची स्टोन फासे थो। बाक़ी चवंदा आहिनि साइड में सूर आहे, हल्को फुल्को सूर आहे, उहो घटि रीज़न्स आहिनि स्टोन जा। पर मां चवां जी 90% स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक, 10% आहिनि जेके फासी अची था कनि।
त असां बसि चवंदा आहियूं यार सूट थियो त अल्ट्रासाउंड करायूं छा थियो छा न मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड हा सुठी ॻाल्हि आहे स्क्रीनिंग थियणु खपे स्क्रीनिंग जो थियणु खपे पर मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड नेगेटिव वेंदा आहिनि सही सही हाणे सही जीअं असांजी डॉक्टर ॿुधायो त असांखे प्रेग्नेंट और माइन खे यूरिन रोकणु घुरिजे पर आम लाइफ में असांखे यूरिन रोकणु घुरिजे या न इहो त मुंहिंजी ॻाल्हि सां ठीकु न न आम ॾिसो तव्हांजी हिकिड़ी ब्लड जी कैपेसिटी आहे माना हिकु ब्लड तव्हां जंहिंमहिल तव्हांखे दिलि चवंदी आहे मूंखे वॉशरूम वञिणो आहे ऐं पेशाब करिणो आहे हिकिड़ी माना 500 ml की एडल्ट जी एवरेज कैपेसिटी हूंदी आहे त अगरि उन खां तव्हां वधीक रोको था त उहो पेशाब रोकण सां बि पथर ठहंदा आहिनि ऐं उन सां इन्फेक्शन पिया थींदा आहिनि स्वेलिंग बि थी वेंदी आहे स्वेलिंग सम्झो त पंहिंजो बैक प्रेशर थींदा आहिनि उहो डॉक्टर तव्हांखे आई मीन स्वेलिंग जे बारे में वधीक तव्हांखे गाइड कंदो पर उन सां छा थींदो आहे जंहिंमहिल बि किथे पेशाब रोकंदो उते पथर जा इन्फेक्शन जा चांस हूंदा आहिनि पहिरीं त तव्हां वजह ॾिसो त पेशाब तव्हां केतिरो था कयो ऐं वजह पेशाब तव्हां बार बार छो था कयो रोकण जी नौबत न अचे नॉर्मली तव्हां वञो था पेशाब कयो था हलिया था अचो त इहे बार बार रोकण जो सबबु ॾिसूं छा आहे छा न है। अच्छा अमीन साहब अक्सर मैंने सुना है कि यार फिलहाल के गुर्दे फेल हो गए वो बेचारा चल बसा ये क्या असबाब होते हैं फेल होने के क्या असबाब होते हैं पहले वो फिर डायलिसिस पे आते हैं फिर डायलिसिस की भी चक्कर पड़ जाते हैं फिर वो मेन काजेस जो हैं गुर्दे फेल होने के यानी गुर्दा इनिशियली तो ऐसे ऐसे वीक होना शुरू होता है अच्छा वीक होना शुरू होता है मरीजों को पता नहीं चलता है अच्छा इसलिए कि गुर्दे की बीमारी ऑलमोस्ट साइलेंट डिजीज़ है डायबिटीज़ की तरह और हाइपरटेंशन की तरह डायबिटीज़ भी लोग कई सालों से लेके फिर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कोई अलामत नहीं होती जब तक बिल्कुल हाँ किडनी की भी इस तरह जब तक बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फेलियर की तरफ नहीं चली जाती तो पता नहीं चलता उनको इनिशियली बीमारी चल रही होती है इसकी मेन वजह पाकिस्तान में तो शुगर और ब्लड प्रेशर ही है और दूसरी चीज़ सेल्फ मेडिकेशन है जो लोग ज़रा से भी कुछ हुआ जाके दुकान से दवाई ली हर किस्म के एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं पेन किलर्स खा रहे होते हैं पेन किलर्स बहुत ज़्यादा टॉप पे किडनीज़ को डैमेज करती हैं अच्छा तो यही वजह है कि डायबिटीज़ चल रही होती है वो नहीं पता होती अनकंट्रोल होती है शुगर डायरेक्ट गुर्दे को ख़राब कर रही होती है फिर गुर्दा ख़राब होना शुरू होता है उसकी अलामत कोई नहीं आ रही होती जब बिल्कुल ही टांगें सूजनी शुरू हो जाती हैं तबीयत खराब होती है स्टेज पे बंदा पहुंचता है तो फिर डॉक्टर के पास पहुंचता है इस पे मजीद बात करते हैं छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले नंढड़ी साई जो वक्त आए बिल्कुल सो हलंदासीं नाज़रीन हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं असां सां गॾु रहिजो सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी मोटी आयासीं पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं तव्हांखे बि कॉल कयूं था तव्हांखे सॾु ॾियूं था त तव्हां असांखे कॉल कयो असांजे प्रोग्राम में ऐं मोज़िज़ डॉक्टर असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर जहांज़ेब शेख साहिब डॉक्टर अमीन ज़ुबैर ऐं डॉक्टर लुबना रज़ाक हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां कंहिंखां बि कहिड़ो बि सुवाल कयो कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि तव्हांखे उहे शेयर कयो चाहींदसि जी बिल्कुल अच्छा मुझे आपसे ये पूछना था कि जब गुर्दों में हमारे स्वेलिंग होती है तो हमारे सिम्टम्स क्या वाज़े होते हैं मैंने 2-4 चीज़ों जो अभी हमारी फैमिली में भी चल रही हैं तो मुझे आप इस बारे में भी डिस्कस करनी थी ताकि आपसे कोई एडवाइस मिले तो मैं घर पर जाके वो चीज़ें अप्लाई कर सकूं आपने एक मुझे इससे पहले बताया कि टांगों में सूजन हो जाती है तो समझिए आपके गुर्दों में कोई ना कोई मसला है इसके अलावा अक्सर मैंने देखा है जब हम सो के उठते हैं कुछ लोगों का चेहरा सूजा हुआ होता है उसकी आँखें यहाँ से ऊपर से सूजी हुई होती हैं खुद ब खुद हाथों में इतनी सूजन आ जाती है कि वो वाटर बॉल की तरह सूजा हुआ होता है पाँव की उंगलियां ऐसे मूव हो जाएंगी बिल्कुल पाँव सूज जाते हैं तो सबसे पहले जो गुर्दों में अगर कोई प्रॉब्लम है वैसे मैंने ये भी सुना है कि छोटा बड़ा गुर्दा भी हो जाता है एक का पानी सूख जाता है एक का बिल्कुल सही रहता है तो इसकी वजहात भी क्या होती हैं और ये तो 2-4 सिम्टम्स मैंने बताएं आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्या है कौन सा इसमें से गुर्दे की जब जो आपने सिम्टम्स बताए हैं जो सूजने के बताए वो तो गुर्दा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हो काफ़ी ज़्यादा फेलियर की तरफ चला गया हो तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं अच्छा कि आदमी क्या यार वो तो अल्लाह खैर करे आदमी पानी पीता रहता है और उसे यूरिन नहीं बेसिकली बन रहा होता किडनीज यूरिन नहीं बना रही होती हैं तो फिर सूजन आनी शुरू हो जाती है हर जगह पानी भरना शुरू हो जाता है जो आपने बताई है उसमें फिर फेफड़े में भी पानी आने लगता है अच्छा उससे फिर सांस फूलती है इसकी वजहें सबसे ऊपर की वजह तो डायबिटीज़ ही है हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा शुगर का मर्ज़ बढ़ने लगा है और शुगर का मर्ज़ बढ़ने की वजह मोटापा है मोटापा जितना बढ़ रहा है उतना शुगर बढ़ रही है ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है सॉल्ट हर चीज़ में ले रहे होते हैं आर्टिफिशियल फूड खा रहे होते हैं सारे पैकेज फूड ले रहे होते हैं नूडल्स ले रहे हैं ये सब चीज़ें ले रहे हैं चिप्स खा रहे हैं सब में सॉल्ट भरा हुआ है मेजॉरिटी स्ट्रेसफुल लाइफ इतनी ज़्यादा है कि ब्लड प्रेशर सबको बहुत ज़्यादा हुआ होता है तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जब मिलते हैं तो फिर किडनीज़ पीछे ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं इनिशियली पता नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है
जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। जब एक दफ़ा ख़राब होनी शुरू होती हैं तो फिर इस तरह की स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को यूरिन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसे यूरिन, हमारे पास मरीज़ यही कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैं जिस्म सूज रहा है, पेशाब में कमी है। कुछ मरीज़ों को पेशाब में जलन भी हो रही होती है। पेशाब में जलन होने की वजह, जब यूरिन कम होता है, कंसनट्रेटेड होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास आते हैं, हम लोग उनका टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, क्रेटिनिन लेवल चेक करते हैं, यूरिन को देखते हैं कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कितना आ रहा है, प्रोटीन ज़ाया, डायबिटीज़ के उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, जिसमें से प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो फिर उससे सब सूजन आ रही होती है। मतलब नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से, मतलब नमक के ज़्यादा, जितना नमक लेंगे उतना पानी बॉडी में रिटेन, अगर किडनीज वीक हो गई हैं तो जितना नमक के साथ पानी बॉडी में रिटेन होगा वो किडनीज निकाल नहीं सकेंगी। किडनीज में इतनी पावर नहीं होती वो सारे एक्सक्रीट कर सके उतना सारे। शेख साहब मूंखे ॿुधायो त बचाव जो छा तरीक़ा आहिनि, हिन मर्ज़ खां बचाव कीअं कजे? सही, बचाव जो ये अच्छा पथरी जे तव्हां पुछो पिया, बचाव इहो कजे त तव्हां अवेयरनेस हुजे माण्हुनि में, त अवेयरनेस के त बैलेंस डाइट माण्हू खाइनि, सब्जी जो इस्तेमालु अपना कनि, गोश्त जो इस्तेमालु कनि, टमाटनि जो सब्जियूं, ओवरऑल सभई सब्जियूं या के ख़ासि सब्जियूं हिन मर्ज़ ते फ़ाइदो ॾियनि थियूं? जे ग्रीन जेकी लीफी वेजिटेबल्स आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु घटि कनि। अच्छा, ठीकु आहे। ॿियो गोश्त जो, वॾे गोश्त जो इस्तेमालु घटि कनि, मुर्गे जो इस्तेमालु, मच्छी जो इस्तेमालु कनि पंहिंजी डाइट में। टियों आहे पाणी जेको आहे पंहिंजो इंटेक सुठो रखनि। अच्छा, पाणी इंटेक सुठो रखनि। ॿियो पंहिंजो चइबा आहिनि कि जेके मोस्टली मां तव्हांखे ॿुधायां त असां वटि जेके आहिनि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स पाया वेंदा आहिनि, त ऑक्सलेट रिच जेकी डाइट्स आहिनि उन सां माण्हू परहेज़ करे, जंहिंमें तव्हांजो अंब अची वियो, चीकू अची वियो। ॿियो असां वटि मिसकॉन्सेप्ट इहो आहे, अच्छा हुन में चॉकलेट्स अची विया, असां वटि त अंबनि जी मुंद में डेली अंब ई खाईंदा आहिनि, डेली अंब खाईंदा आहियूं। असां सही नट्स ॾाढा खाईंदा आहियूं, चॉकलेट्स वग़ैरह, इहे ऑक्सलेट रिच डाइट्स आहिनि। त इन मां अच्छा ॿियो असां वटि मिसकॉन्सेप्ट ॾाढो आहे त साईं असां कैल्शियम जी गोरी पिया खाऊं या खीर वधीक था पियूं त पथरी थींदी आहे, इहा न आहे। अच्छा, खीर जो इस्तेमालु, ॾही जो इस्तेमालु तव्हांखे करणु खपे, उहो तव्हांखे स्टोन ठाहिण खां बचाईंदी आहे। अच्छा, ॾही खीर बचाईंदी आहे। उहो छा कंदा, कैल्शियम जेको आहे ऑक्सलेट सां मिली करे उहो निकिरी वेंदो आहे। अच्छा, सही सही। त ॾाढो मिसकॉन्सेप्ट आहे, असां कैल्शियम जी गोरी खाधीसीं, हे खीर नथा पियूं न त पथरी थी पवंदी, ॾाढो मिसकॉन्सेप्ट। टियों जेको आहे, जेके ॿियो जेको कैल्शियम ऑक्सलेट जे बचाइण जे लाइ आहे जेको बचाए सघे थो, त पंहिंजो पेशाब जी जेकी तेज़ाबियत आहे उहो जेको आहे घटाइणु खपे। माना जेको पीएच आहे उहो एसिडिक न हुजे, अल्कलाइन हुजे, तेज़ाबियत घटि हुजे, वधीक न हुजे। जेतिरी तेज़ाबियत वधीक हूंदी ओतिरा स्टोन्स ठहंदा। त तव्हां अगरि पंहिंजे डेली रूटीन लाइफ में को लीमो पाणी जो इस्तेमालु कयो था गिलास जो, तो उन सां बि स्टोन जा तव्हांजा बचाव थी सघनि था। अच्छा सर, मूंखे तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो बि सवाल करिणो हो। सब्जी में असांखे घणो करे टमाटनि जी चटनी ठाहींदा आहियूं, टमाटनि जो घणो इस्तेमालु कंदा आहियूं, ऐं पालक मां ॿुधो आहे पालक सां बि काफ़ी मतिलबु इन में पालक असांजे लाइ फ़ाइदेमंद बि आहे ऐं ओतिरी नुक़सानदेह बि आहे खाधे में। इहे कुझु शयूं, ऐं पाणी जो गिलास तव्हां मूंखे ॿुधायो त पाणी तव्हांजो इलाही पीअणु घुरिजे, पर असांजे व्यूअर्स खे ख़बर पए, एतिरो अंदाज़ो हूंदो कोन्हे त घटि में घटि आम माण्हू खे ॾींहं में केतिरा गिलास पाणी पीअणु घुरिजे। ऐं इन टमाटनि जो इस्तेमालु करण खां मां इहो बि ॿुधो आहे त हुनजी जेकॾहिं टमाटे जी मथां जे खल लाहे छॾियो त तव्हां मतिलबु 50% थोरो पथरी खां बची सघो था। इहा हक़ीक़त आहे न आहे? बेसिकली टमाटो हिकिड़ो ऑक्सलेट रिच वेजिटेबल आहे। अगरि तव्हां कचो खाईंदो त उन में ऑक्सलेट तव्हां डायरेक्ट वेंदो। अगरि तव्हां पचाए करे इस्तेमालु कंदो त उनजी ऑक्सलेट जेकी सम्झो कंसंट्रेशन आहे उहो घटि पई थी वञे। त नॉर्मल टमाटा खां असां छा कंदा आहियूं, कढ़ाई खाइणु शुरू कईसीं, टमाटर जी चटनी ठाहिणु शुरू कईसीं, त हीअ वरी ऑक्सलेट्स तव्हां डायरेक्ट कंज़्यूम कयो पिया। ॿियो मां नॉर्मल त पाणी जी मां तव्हांखे पाण ॿुधायां थो, हिकिड़ो जेको नॉर्मल माण्हू जेको एसी में वेठो आहे या नॉर्मल कमु करे थो, माना ऑफिस कमु करे थो, या कोई एक्ज़र्शन वारो कमु न आहे, एक्ज़र्शन माना ॿाहिरि बनी ॿार नथो करे या उनखे घणी पघर नथो निकिरे, त उन लाइ तक़रीबन तव्हांजो एवरेज 12 खां 15 गिलास उन्हारनि ॾींहंनि में। अच्छा, हूअं नॉर्मल 8 गिलास हूअं उन सियारे में 8 खां 10 12 मां नॉर्मल माण्हू पोइ जेके ॿाहिरि जेके एक्ज़र्शन वारा कमु कनि था, जेके खेतनि में कमु कनि था, या जंहिंजा फील्ड वर्क्स आहिनि, ऐं उन्हारनि में उनखे वधीक पाणी जी ज़रूरत, माना वधीक पाणी इवापोरेट थो थिए, निकिरे थो जिस्म मां, त उनखे वधीक पाणी जी ज़रूरत पए थी। असां चवंदा आहियूं त पेशाब पीलो न हुजे, पेशाब तव्हांजो मुस्तक़िल सफ़ेद हुजे। पीलो थियणु स्टार्ट थींदो त सम्झो तव्हांजी पथरी ठहण जो प्रोसेस स्टार्ट। हिन ते पाण अञा अचूं था, पर हिकिड़ो सुठो कलाम तव्हांखे ॿुधायूं, माहौल खे थोरो गरमायूं। भला इहो बि असां गॾु गॾु ॿुधायो त फनकार वॾी आवाज़ में ॻाइनि था, गुर्दनि ते असरु पए थो या न? असां वटि को आयो न, साईं जा अल्ट्रासाउंड करे सघंदा। अलाह ख़ैर करे। अब्दुल्ला साहब, ॿिया सभु ख़ैर आहिनि? अल्लाह जी महिरबानी। ख़ुशि वेठा आहियो न? जी जी, रब जा। वॾी आवाज़ में ॻाइण सां मसइला थींदा अथव? हाँ सर, छा आहे त फनकार जी स्केल मुताबिक़
मुताबिक हो गाए मसलो कोने को बाक़ी सफ़ा जेके मथे ॻाइनि था जिन जो आवाज़ जहिड़े हिसाब सां आहे अल्लाह अल्लाह ख़ैर करे को सुठो कलाम तमामु मां तव्हांजे ख़ूबसूरत लाइ बि गीत दुआ तव्हांजे कंदमि। पेश तव्हां नज़र बि कयां गाना थो ॻाईंदा साईं वारनि जे ॾिसंदड़नि ऐं ॿुधंदड़नि जे नाले वाह वाह नाम थो कयां सभिनी दोस्तनि जे तमामु ख़ूबसूरत गीत आहे वाह 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 कयो वफ़ा वारा दोस्त हिते हाणे नाहिन रहिया वफ़ा वारा दोस्त हिते हाणे नाहिन रहिया सभई वया हलिया वहाब महेसर दिल के घाव ॾई कोई हितड़े के जो नाहे असा सब यार पर क्या से कोई हितड़े के जो नाहे असा सब यार पर क्या से असा पंहिंजल परावन के घणा ॾई प्यार पर क्या से कोई हितड़े के जो नाहे असा सब यार पर क्या से हडन तामा सुलागे बे दिनो सी पाजे प्यारन के है हडन तामा हडन तामास लागे दे दिनो सी जे प्यारन के कया जन भेरे कूड़ा उहे इकरार पर क्या से असा पंहिंजल परावन के घणा ॾई प्यार पर क्या से गमी शादिया में वञबो अगर सिकसा सॾींदा है गमी शादिया में वञबो अगर सिकसा सॾींदा वफ़ा वारा बिजा चासी घणाई गदार पर क्या से असा पंहिंजल परावन के घणा ॾई प्यार पर क्या से
घायल चए घाव ॾेई करा सुण दिल ते कयो कब्ज़ो घायल चए घाव ॾेई करा सुण दिल ते कयो कब्ज़ो उन्हनि असर ऐं नसिल जा सभई सिंगार परखियासीं उन्हनि असर ऐं नसिल जा सभई सिंगार परखियासीं असां पंहिंजे परावन खे घणा ॾेई प्यार परखियासीं कोई हितड़े कंहिंजो नाहे असां सभु यार परखियासीं असां पंहिंजे परावन खे घणा ॾेई प्यार परखियासीं घणा ॾेई प्यार परखियासीं घणा ॾेई प्यार परखियासीं वाह वाह मत परखना किसी को भाई तालुकात ख़राब हो जाते हैं सो नड़ी साई वठूं था पाण बिल्कुल नाज़रीन हलंदासीं कहिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ मां तव्हांखे वरी बि ॿुधाईंदी हलां जल्दी जल्दी सां प्रोग्राम में कॉल कंदा रहो मौज़िज़ महिमान ऐं ख़ूबसूरत महिमान सुठा सुठा डॉक्टर्स सां गॾु आहिनि ऐं पंहिंजा सवाल जवाब करे सघो था कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं असां सां गॾु रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी साईं वरी कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में उमेदु आहे तव्हां सां हमेशह जीअं अॼु बि जुड़ियल हूंदो अॼु कराइतो कम वारो प्रोग्राम आहे ख़ासि तौर ते जेकी गुर्दनि जे आर्ज़े में मुब्तला आहिनि तव्हांजे आस पास जेकी माण्हू रहनि था उहे बि थी सघनि था तव्हांजे घर जा भाती बि थी सघनि था तव्हांजा वरड़ा बि थी सघनि था या तव्हां पाण बि थी सघो था जेकॾहिं को बि अहिड़ो मर्ज़ आहे त तव्हां असां ज़रूरु शेयर कजो ऐं कोशिशि कंदासीं तव्हांखे को उनजो हल ॿुधायूं मौजूद डॉक्टर साहिबान असां सां गॾु बिल्कुल डॉक्टर अमीर जुबैर खां मैं कोई भी सवाल करंदस अच्छा मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि जब हमें स्वेलिंग होती है पैरों के ऊपर तो दो चार जो चीज़ें आपने हमें बताई चेहरे हैं या हाथ हैं या हमारी जैसे बॉडी सूजने लगती है पाँव सूजने लगते हैं सबसे ज़्यादा हमारे सबसे पहले इफेक्ट जो हमारे पैरों पे आता है वहीं से स्टार्ट होती है पैरों पे सूजन आती है चेहरे पे भी सूजन आ सकती है डिफरेंट बीमारियां होती हैं चेहरे से भी शुरू हो सकती है उसको नेफ्रोटिक्स कहते हैं नेफ्रोटिक पहले डॉक्टर दो चार को डॉक्टरों को दिखाया था उन लोगों ने कहा कि आपके मैदे में प्रॉब्लम है पाँव की सूजन गुर्दे की वजह से भी आ सकती है दिल की वजह से भी आ सकती है जिगर की वजह से भी आ सकती है अच्छा मरीज आता है पाँव की सूजन लेके तो फिर उसके टेस्ट करवाए जाते हैं कि किस वजह से सूजन है गुर्दे में कोई मसला है या किसी और अज़ा में कोई प्रॉब्लम है तो अगर गुर्दे की प्रॉब्लम निकलती है तो फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है सूजन आती है उसको डायग्नोस करते हैं कि क्या क्या वजहें हो सकती हैं गुर्दे काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है या गुर्दा काम सही कर रहा है प्रोटीन कभी कभार ज़ाया करना शुरू कर देता है फिलहाल घर में सूजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ऐसा कि कुछ तो सूजन कम हो नमक का परहेज़ करना चाहिए जितना नमक लेंगे उतना पानी बॉडी में रिटेन होगा अच्छा अगर गुर्दा इफेक्ट हो गया है तो नमक बिल्कुल ही खत्म कर बिल्कुल ख़त्म नहीं करना होता लेना होता है कम करना होता है मॉडरेट क्वांटिटी में कम करें बिल्कुल ख़त्म करने से उल्टा फिर नमक कम होने के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं उसमें दिमागी फिर तवाज़ुन सही नहीं रहता जब सोडियम बहुत ज़्यादा बॉडी से कम हो जाता है तो बस कम करना होता है उससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है नमक कम करने से और दिल के आर्ज़ा में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं ब्लड प्रेशर ठीक करने से सही सूजन जो आ रही होती है अगर बहुत ज़्यादा सूजन है और गुर्दे का ही कोई प्रॉब्लम है जिगर और दिल का कोई इतना नहीं है तो फिर उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं मामूली सी टैबलेट्स होती हैं वो सूजन को काफ़ी बेहतर तरीके से कवर कर लेती हैं सही इन खां पहिरियों जो डॉक्टर लुबना ने पाण वरूं जहां साहब तव्हां खां मां इहा पुछा कंदुसि त जदीद के इलाज जा तरीक़ा पिया आहिनि ॿुधूं था त पहिरियां त ऑपरेशन्स थींदा हुआ पथरी जा हाणे के दवाऊं मेडिसिन्स पहिरियों आहिनि जो पथरी पाण ई माना ख़तमु थी वञे थी सही दौर पियो चेंज थिए पियो अवल पुराणे दौर में छा थींदा या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जे घणनि हिसनि में बि अॼु प्रैक्टिस थिए पई
त साईं पथरी आहे या इलाज त हे हितां खां वठी हेसि ताणी पियो कट पिया ॾियनि। हा हा पहिरियों कट सट थींदी, त कट सट हाणे बि किन इलाइक़नि में थिए थी, पर अलहमदिल्ला कराची में घणा असांजो तबा किडनी इंस्टीट्यूट हिकु वाइद इंस्टीट्यूट आहे, मां सम्झो पाकिस्तान जा हिकिड़ो चंद इंस्टीट्यूट्स में आहिनि जंहिंमें असां सम्झो त सफ़ा जॾहिं ज़रूरत हूंदी आहे त इंसिशन ॾींदा आहियूं, न त असां चीरो न ॾींदा आहियूं। असां की होल सर्जरी जे ज़रिए पत्थर माना बेसिकली पत्थर जी जेकी ट्रीटमेंट साइज़ जे हिसाब सां आहे। अच्छा अच्छा, किथे किथे ॿुधो आहे त शॉन जे वसीले बि पत्थर, शॉन जे वसीले बि थी सघे थो, ॿिया फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स अची विया आहिनि। अच्छा अच्छा, त फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट तव्हां पेशाब ज़रिए तव्हां वञो था, जेके इंस्ट्रूमेंट्स किडनी जा उहो बैंड था थियनि, और लेज़र जी मशीन्स अची मां सुठी सुठी वॉट्स, यानी जीअं असां 150 वॉट्स जी मशीन आहे, जेतिरी सुठी पावर जी हूंदी उते सुठो तव्हां रिज़ल्ट्स मिलंदा, फ्लेक्सिबल ऐं अंदरि वञनि था ऐं पत्थर टोड़ी के हलिया अथनि। मां पेशेंट सुबुह अचनि था, शाम घर हलिया था वञनि। अच्छा अच्छा, अगरि हिकु स्टोन जा साइज़ वॾा आहिनि त पोयां असां कमर जे ज़रिए एतिरो सुराख था कयूं, नंढो मां त 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर स्टोन, जेके तव्हां मिनी पीस न माइक्रोपक्स पिया चओ, ओॾे वञूं था किडनी में अंदरि वञूं था ऐं पत्थर क्लियर करे हलिया था अचूं, ऐं पेशेंट तक़रीबन तव्हां ॿिए टे ॾींहुं नॉर्मल पंहिंजो रूटीन कमु रिज़्यूम थो करे। न त जेके ओपन जेके ऑपरेशन पिया थियनि उन में छा थींदो आहे त पेशेंट खे त तव्हां बेड रेस्ट कंदा, यार हाली त हफ़्तो त हॉस्पिटल में रहंदो आहे, 2-3 हफ़्ता बेड रेस्ट कंदो, वज़न न खण, हे न खण, हो न खण, ऐं अस्पतालूं वरी पंहिंजो ख़र्च बि वधाईंदियूं आहिनि, हफ़्तो हुजे भले भले हुजे, पेशेंट चवंदा सूर आहे त न वञे, तव्हां चलो रही पियो। त उन में तव्हांजी जेकी रिकवरी आहे ओपन ऑपरेशन में बिनस्बत घटि आहे, ऐं एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ में रिकवरी तमामु सुठी आहे, रिज़ल्ट बि उन्हनि जा तमामु सुठा आहिनि। अच्छा अच्छा, माना जदीद तरीक़ा सुठा अची विया आहिनि जंहिंसां आरामदाह ऐं तव्हां थी सघे थो। अनफॉर्चुनेटली इहो चए थो इंटीरियर में मिसकॉन्सेप्ट इहो आहे, बाबा लेज़र लॻाराईंदे त वरी तोखे पथर थी पवंदी, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, या सुराग करे कराईंदे त पेशाब पियो वहंदो त निमाज़ पढ़ी कंदे, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। बेसिकली इहो सम्झणु खपे, जेको हिकु बार जेको पथर ठहियो बार बार पथर ठहण जा चांसिस आहिनि। हाणे तव्हां पथरनि जी ॻाल्हि था कयो, फ़ोन अची वई आहे, अलाए केरु आहे जेको तव्हां सां मुखातिबु थींदो? अच्छा आहे त को गुल खणी ईंदो, पथर त न हूंदो। वरी कार चऊं था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मां डॉक्टर जहाज़ जे मथां सवाल थी करणु चाहियां। जी जी, त मां डायलिसिस ते आहियां, मूंखे इहो एडवाइस ॾींदो त मां ट्रांसप्लांट करायां या इहो डायलिसिस मुंहिंजे लाइ सही रहंदी? ट्रांसप्लांट जा छा इशू आहिनि छा वधीक मां ॿुधा आहिनि? अच्छा, तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे? उमिरि केतिरी आहे तव्हांजी? उमिरि केतिरी आहे तव्हांजी? हेलो जी, तव्हांजी एज केतिरी आहे? उमिरि मुंहिंजी 40 साल। 40 साल, ठीकु आहे। डॉक्टर साहब खां जवाबु वठूं था। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। तव्हां टीवी ॾिसंदा रहो। बिल्कुलु। अच्छा, बेसिकली इहो त डॉक्टर अमीन तव्हांखे सुठो सही तरह जवाबु ॾेई सघंदो। ट्रांसप्लांट में तव्हांजी क्वालिटी ऑफ लाइफ जेकी आहे पेशेंट जी सुठी रहे थी, माना पेशेंट जो ट्रांसप्लांट खां पोइ हर 3-4 ॾींहुं डायलिसिस करणु, हॉस्पिटल में निडनिंग कराइणु, उहो तव्हां पेशेंट बची थो वञे क्वालिटी। पर डॉक्टर अमीन तव्हांखे ज़्यादा, अमीन साहब आपने सवाल सुन लिया होगा, ट्रांसप्लांट ज़्यादा है क्या डायलिसिस ज़्यादा बेहतर है? ट्रांसप्लांट तो हमेशा ही डायलिसिस से बेहतर है। अच्छा अच्छा, जब भी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, डोनर्स अवेलेबल हो, तो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। अब इस पे कुछ माइनर पॉपुलेशन के डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि उनकी किडनी फेल होने की वजह क्या थी। अच्छा अच्छा, कुछ बहुत ही माइनर डायग्नोसिस होते हैं जिसमें ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं चलता, उसमें फिर मजबूरन फैमिली में कुछ डिजीजेस रन कर रही होती हैं, उसमें मजबूरन फिर पेशेंट को डायलिसिस पर रखना पड़ता है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इनके बीमारी में इनकी इनिशियल जब डायग्नोसिस हुई थी तो तशखीस हो पाई थी कि क्या ये बस बिल्कुल ही फेल होने पे पता चला था, डायलिसिस पे रख दिया था। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांसप्लांट ही बेहतर है डायलिसिस से। अच्छा, इनकी उम्र तो 40 बरस थी, लेकिन आजकल जवानी में भी डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं। जवानी में भी डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं। हमें आज नॉर्मल पॉपुलेशन में नशे का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया है, सिगरेट बहुत पी रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के गुटखा ले रहे होते हैं, चीज़ें ले रहे होते हैं, चर्स आम हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा अच्छा। और फिर वही स्ट्रेसफुल लाइफ है, यंग लोगों में हाइपरटेंशन होना शुरू हो गया है, मोटापे की वजह से डायबिटीज़ होने शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना था कि कोरोना जो वबा है ये गुर्दों का जो मरीज़ है उस पर ज़्यादा इफेक्टिव है। कोरोना की बीमारी गुर्दे के मरीज़ों में हमने ये देखा, जो अब कोरोना की सारी वबा आई थी, मुतासर होते हैं जो मरीज़ डायलिसिस पे हैं, जो पहले से किडनीज ख़राब हैं, उनको कोरोना ने इतना इफेक्ट नहीं किया। अच्छा, मगर नॉर्मल पॉपुलेशन में कोरोना
जिन लोगों को पहले किडनी की प्रॉब्लम नहीं था उनको कोरोना इफेक्ट हुआ और कोरोना की वजह से भी किडनीज ख़राब हुई हैं। मगर वो वही होता है कि एक्यूटली ख़राब होती हैं, कम अरसे में ख़राब होती हैं, तो उनके रिकवरी के चांसेस होते हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ कई सालों से 5 साल 10 साल से अपना फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करती चली जाती है, फिर वो रिकवर करना मुश्किल होता है। तो कोरोना की वजह से किडनीज इफेक्ट होती हैं मगर रिकवर हो जाती हैं अगर कोरोना ट्रीट हो जाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आला जागरण साहब नूर शाहपुर जागरगांव। साईं चांग साहब खुश आयो, तबीयत तू ठीक है बा? हां तबीयत तो सही है। डॉक्टर साहब का सवाल और पेशाब मुके मना थोड़ो मना तो घट अचे तो उनके बारे में मुझे सवाल कया डॉक्टर साहब का। अच्छा सही पुछा क्यों था साईं? जाज़िब साहब असां सां गॾु आहे, डॉक्टर अमीन ज़ुबैर भी गॾु आहे। पेशाब में तकलीफ है इनको, कम आता है, रुक के आता है। शेर भी बुधाए डॉक्टर साहब के को बड़े सवाल जो जवाब दे सके। ठीक है टीवी शेर बुधायो साईं, शेर बुधायो। मुझी बस यही दुआ है सजण एक गुलाबन जी को खण हां इन्हीं नेजन जो हिराता इन्हीं जे हिस्से आयो दुखड़ा सहण। वाह नहीं वाह अगर मां प्यासो पिरी थर जिया बादल जिया दुखे आयो वसण। वाह मुझे रूही रानी हुए जे दर्द आयस मोहब्बत पिनण रुगो मुल्क खुश रह सदाई सुखी असां जा न भुलजी करे तू दर्द गण। वाह जान से दिल सा जरे तू सजो ज़मानो को ॾिसंदो असां जो अचण। वाह सही वाह सही वाह मट बनी चले भाई। वाह बड़ी मेहरबानी चांग साहब। जी डॉक्टर जुबैर, आपने इनका क्वेश्चन सुना होगा। पेशाब रुक के आता है, ये पूछ रहे हैं कि कम आता है। अब उसकी इनके क्लियर नहीं है कि कम आता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, प्रेशर ज्यादा होता है लेकिन आता कम है। प्रेशर ज्यादा होता है आता कम है, तो उसकी वजह देखनी पड़ेंगी। यूरिन का टेस्ट कराना पड़ता है और अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है। यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से इसी तरह मुश्किल से आदमी पास कर पा रहा होता है, जलन हो रही होती है, उसे भरा हुआ फीलिंग होने लगती है और पास नहीं कर पा रहा होता। और फिर मर्दों में एज के साथ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो अगर साइज में बड़ा हो जाए तो इसी किस्म की रुकावट दे रहा होता है कि प्रेशर बढ़ने लगता है और पास नहीं कर पा रहे होते, रुक के मुश्किल से पास होता है। अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, लोकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। मगर प्रोस्टेट के फिर साइज़ पे डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट के साइज़ पे और मरीज़ की एज पे कि उसको दवाइयों पे रखा जाए या फिर सर्जरी की तरफ ऑप्ट करें। सही। तो अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनकी रुकावट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं के पास कर पा रहे, तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, उसका पेशाब का रास्ता खोलने के लिए। सही बड़ी मुश्किल है ये भी, प्रोस्टेट के इश्यूज हो सकते हैं। सही। डॉक्टर लुबना यूरोगाइनोकोलॉजिस्ट, मुझे ये बताएं कि इसके हल और इनके मसाइल क्या होंगे अगर इस तरीके की किसी के अंदर ये सिम्टम्स हैं जो भी आपने बताया, तो इसका हल तो होगा ना कोई ना कोई? जी बिल्कुल, इसका हल बहुत अच्छा मौजूद है और अब बहुत सारे जदीद तरीके आ चुके हैं। पहले फर्स्ट हमें लाइन यही होता है कि ट्रीटमेंट जो होती है ना, जो हल है, जो इलाज है, वो डिपेंड करता है आपकी डायग्नोसिस पर। अच्छा। अगर डायग्नोसिस में जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो इसकी जो इलाज सबसे पहले आता है एक्सरसाइज, कि किस हद तक है और एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है। एक्सरसाइज आपको प्रिवेंट भी करता है, बचाता भी है, और यही एक्सरसाइज आपको मजीद बढ़ने से या जो जहाँ बीमारी है वहाँ रोकने में मदद करती है। सही। फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट जो आती है वो होती है सर्जरी। अच्छा, सर्जरीज की कोई बहुत बड़ी या कोई काट पीट वाली इतनी कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, एक 15 से 20 मिनट की सर्जरी होती है जिसमें बेसिकली मसाने के नीचे मैश लगा कर उसको सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो वो उसी दिन आता है, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये 98% सक्सेस रेट है। अच्छा। जितना प्रॉब्लम जितना होता है ना, इसका इतना अच्छा सक्सेस रेट है, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव करता है। और हमारे एशियन में मैश भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। फिर दूसरी एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज द अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें बार बार आ रहा है, जाते जाते निकल जाता है, कहीं जा नहीं पा रहे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, कहीं जाना है तो अपने आइसोलेट कर दिया, पता भी नहीं चलता, हाँ, और निकल जाता है। और दूसरी बात ये है कि नमाज इफेक्ट होने शुरू हो जाती हैं, फिर ये होता है कहीं जाता नहीं है बंदा, जाते जाते होता है निकल जाए। हाँ। तो इसका मेडिकली मतलब दवाओं से इलाज मौजूद है, और अच्छी बात ये है कि दवा भी कोई सारी जिंदगी नहीं खानी पड़ती। आप 3 मंथ लेते हैं, इससे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जिस किसी का 50-60 हो गया, हम 6 मंथ पर स्विच कर देते हैं कि वो दवाएं 6 मंथ लें, और वो उससे वो 6 मंथ से 8 महीने में वो बिल्कुल क्योर भी हो जाते हैं। और ये होता है कि जब ये आते हैं हमारे पास, तो वो इतनी लेट होते हैं कि 8 साल 10 साल से वो इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, और वो फिर जब आते हैं तो फिर 3 मंथ 6 मंथ और बहुत इफेक्ट करती है, और ये
ट्रीटमेंट भी हो जाती है। और सिर्फ एक दवा नहीं है, हमारे पास वेरिएशन है मेडिसिन की, एक दवा नहीं होती फिर हम दूसरी दवा देते हैं, इस तरह इसके भी स्टेप वाइज होते हैं। लेकिन इनिशियल फर्स्ट लाइन उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है और स्ट्रेस की जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी जो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो अभी जिनकी शायद में भी कॉल ना भी लगी हुई लाइव कॉल, तो आप अपने कोई, आप जहाँ कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है जहाँ आप होती हैं, या आप अपना फ़ोन नंबर या आपका फेसबुक पेज वगैरह होगा या आपने इसका पेज बनाया होगा, वो थोड़ा सा अगर बता दें चलें तो ताकि लोगों को कॉन्टेक्ट करने में आपसे आसानी रहेगी। देखिए मैं तबा किडनी इंस्टीट्यूट में होती हूँ, एज ए फुल टाइमर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी डेली OPD होती है एक्सेप्ट संडे 10 to 3 हमारे OPD टाइमिंग्स होते हैं। तबा का अपना पेज है, फेसबुक पे भी पेज है और तबा की अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ नहीं कर पाते हैं क्योंकि फीमेल्स इस तरह के पब्लिकली पूछने में थोड़ा सा अवॉइड करती हैं, वो हम समझ सकते हैं, तो आप ईमेल में भी कर सकती हैं, वहाँ पे भी जवाब देते हैं। इवन फेसबुक पे मेरी कुछ अपनी पेज पर ही तबा के पेज पर इसी हवाले से कुछ वीडियोज़ भी डाउनलोड हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ कोई क्वेरी हो तो वो वहाँ पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ हम हेल्प कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी वहाँ मौजूद हैं सारे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या वैसे कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो एवरीथिंग्स अवेलेबल, इजीली रीचेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बात नहीं करते हैं या कुछ है, वो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अच्छा इसमें दूसरा एक मैं सवाल करती हूँ, अगर वो आपकी इजाज़त तो अक्सर तर लड़कियों में और जो जवान ख़वातीन हैं, अक्सर उनकी ये होती है कि हमारे जैसे थोड़ा, ये तो लेडीज़ वाला सवाल ही है लेकिन ये बहुत ही आम है, मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि लोगों को इसमें कोई, मैं शायर की बात नहीं कहूँगी, मैं नहीं समझूंगी कि इसमें मुझे शर्माना चाहिए या मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल आम जाम है, एक तो यूरिन में इन्फेक्शन चल रहा होता है, सेकेंड अक्सर सुन रहे होते हैं कि बस हमें जो है नलों में दर्द है, ठीक है, नलों में दर्द, नलों में सूजन है, नलों में दर्द है, और हम लोग वहाँ पे कभी आयरन की सिकाई कर रहे होते हैं, कभी कमर की तरफ कर रहे होते हैं, कभी मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी इन्फेक्शन की मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। इसकी क्या वजह होती है? मेन मकसद कि इन्फेक्शन ये होता क्यों है? देखिए जो नलों में जो दर्द आप बता रही हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में लोअर एब्डोमिनल पेन कहते हैं, ख़वातीन में लोअर एब्डोमिनल पेन की बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप लिस्ट खोलें ना 20-25 फहरिस्त है जी पूरी। अच्छा, सबसे जो अगर मैरिड ख़वातीन हैं इनको ये हो रहा है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, कि क्या पेशाब की तकलीफ। अच्छा डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ है, हाँ फिर मैसेज अस्सलाम वालेकुम करेंगे। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब सवाल है मुझे जी जी मुझे तकलीफ़ ये है तो पेशाब थोड़ो जमो थी तो वने तो उल्टी शुरू थी वने अल्ट्रासाउंड ॾाढा कया तो पेशाब बाद में भी तब माना यूरिन आहे तो उल्टी प्रेशर ॾाढी ख़राब थी जंहिं महिल पेशाब अचे थो तो मां उल्टी थी नथो मूंखे उल्टी थी वई ॾाढी। अच्छा डॉक्टर साहब कोई सवाल आप करना चाहेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पेशाब जमा हो जाता है तो फिर उल्टी आना शुरू हो जाती है। पेशाब जमा होने से उल्टी आनी अगर शुरू हो रही है तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक सिम्टम हो सकता है। डॉक्टर के पास जाएं, अपने नॉलेज के पास जाएं, टेस्ट कराने होंगे। अगर पेशाब जमा, अगर वो पेशाब नहीं कर पा रहे हो, उनको फील हो रहा है कि पेशाब जमा हो रहा है, उल्टी बहुत ही कॉमन सिम्टम है बहुत सारी चीज़ों का। अब पेशाब जमा होने से या तो उनके मसाने में दर्द होगा, उससे भी उल्टी आ सकती है। अगर पेशाब जमा हो रहा है तो कहीं पथरी का कोई प्रॉब्लम है, पथरी डायरेक्ट दर्द कर रही है तो उससे भी उल्टी आ सकती है। मगर पेशाब जमा हो रहा है तो उससे बैक प्रेशर पड़ता है किडनीज़ पे, और किडनीज़ पे फेल होना शुरू हो जाती हैं। अगर किडनीज़ काम करना छोड़ रही हैं, फेल हो रही हैं, तो उसमें सबसे मेन सिम्टम ये आ सकता है कि पेशेंट को उल्टियाँ लग जाएँ। अच्छा। किडनी फेल होने का सिम्टम है कि पेशेंट को भूख ना लगे, उल्टियाँ लगें, तो अपने नॉलेज के पास जाएँ, टेस्ट करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है उल्टियों की। जब टेस्ट पे रिपोर्ट्स आएंगी तो उससे ज़्यादा बेहतर पता चल सकेगा कि उल्टियों का क्या प्रॉब्लम है। इलाज तो मेडिसिन से हो सकता है बहुत आसानी से, कि उल्टियों रोकने की दवाइयाँ दी जाएंगी। पेशाब जो रुका है उसके लिए फिर देखना पड़ता है, नलकी डालें, पेशाब को निकालें सही पेशाब के रास्ते में, उससे फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सही डॉक्टर जहाँ से मुझे ये ॿुधायो त इहो मर्ज़ जेको आहे गुर्दनि वारो, इहो सिर्फ़ु वॾनि में थिए थो या ॿारनि में भी ये मसला आहे? साईं सभिनि माना हे को ॾिसो त उमिरि नथो ॾिसे ॿार जो मर्ज़ जेको आहे, जंहिंमें रीनल फेलियर तव्हां डॉक्टर अमीन खां जीअं पुछो त कहिड़ी उमिरि में थिए थो, त असां पहिरनि ॾींहंनि जे ॿारनि में बि ॾिसूं था त 80 साल जे ॿारनि में बि वॾनि में बि असां ॾिसूं था, त इन में का एज कोन्हे का। बेसिकली असां वटि अवेयरनेस न आहे, असां वटि न आहे। ॿारनि में तक़रीबन ये बीमारी पाई वञे थी। वो छा मोरूसी बीमारी थिए थी या ॿियो कुझु? अगरि छो त वे ही जीअं पुछा कईसीं त नशो थिए थो, बाबा पान खाइनि था माण्हू,
गुटको खाइनि था शराब पीअनि सिगरेट- था सिगरेट उन सां थी सघे थो नंढो ॿार जेको ॼमे थो उनखे बि तकलीफ़ इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे कंजेनाइटल बीमारियूं आहिनि हाणे जंहिंमें दफ़ो त जंहिंमें ॿार पेट में ठहे थो हिकिड़ा डिफेक्ट्स था ठहनि जंहिंमें सही तरह गुर्दा सही तरह ड्रेन नथा कनि सही तरह पेशाब नथा निकिरनि सही पोइ उहो जेकी रुकावट आहे गुर्दे लेवल बि थी सघे थी पेशाब जी नाली लेवल ते थी सघे थी मसाने लेवल ते बि थी सघे थी मोस्टली जेको कॉमन डिज़ीज़ मां तव्हांखे ॿुधायां थो त जेकी नंढियुनि बेबी गर्ल्स में तव्हां VOR माना वज़ाइकुलर रिफ्लेक्स घणो पाए वेंदो आहे उहो मेन रीज़न आहे रीनल फेलियर जो गुर्दे फेलियर जो ऐं पंहिंजो बेबी बॉय में तव्हांजो PUV जेको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व आहे उहो घणो पाए वञे थो त असां वटि एंटीनेटल इंटीरियर में या अपर पंजाब में या घणनि पाकिस्तान जे हिसनि में इनखे पाण कंटिन्यू कयूं था हितां ई छो त इहा कचहरी कम जी मूंखे लॻे थी सो हूअं ई कम जी हूंदी आहे कचहरी पर इन ते पाण वधीक फोकस कयूं था नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे बिल्कुलु नाज़रीन हलंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं असां सां गॾु रहिजो सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी हिकु भेरो वरी तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं कचहरी खे वक़्तु ॾियूं था पाण ऐं ॼाण हासिलु कयूं था पंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो थिए थो सो डॉक्टर जाज़िब साहिबु पंहिंजी ॻाल्हि अधूरी रहिजी वई ॿारनि में अक्सर इहे मर्ज़ थियनि था तव्हां कुझु ॻाल्हियूं पिया कयूं पंजाब ऐं सिंध जूं त मां तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधायां पियो त जेकी गुर्दनि जी बीमारी आहे का एक नथी ॾिसे माना ॿारनि में बि थिए थी वॾनि में बि थिए थी ऐं ॿारनि में मां तव्हांजी बीमारियूं ॿुधायो त बेबी गर्ल में बेबी बॉइज़ में छा था थियनि त बेसिकली असां वटि हिकिड़ी अवेयरनेस न आहे त एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड सेंटीनल अल्ट्रासाउंड जंहिंमहिल जेकी वालदा जेकी आहे हमल सां आहे त हुन जा अल्ट्रासाउंड थियणु खपनि पेट जा त उन्हनि में ॾिसण त गुर्दे में सूजन आहे या न आहे मसाने में सूजन आहे या न बेसिकली उहो ॿुधाईंदो की मसाने में सूजन आहे या गुर्दे में सूजन आहे त पेशाब जो ठहिराउ पियो थिए जो जेतिरो जल्दी उहो डायग्नोसिस थींदो ऐं पैदा थियण खां पोइ तव्हां पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट जेको ॿारनि जे यूरोलॉजिस्ट में कमु तव्हां वटि वेंदो ऐं जेतिरो जल्दी तव्हां हिन मर्ज़ खे डायग्नोस करे या ट्रीटमेंट कराईंदो त उन में बीमारी जा वधण जा चांस घटि था थियनि त असां वटि इहे अल्ट्रासाउंड्स थियनि था त अनफॉर्चुनेटली सही तरह अल्ट्रासाउंड्स न पिया थियनि त पोइ जंहिं महिल ॿार जे निढाल था थियनि अचनि था असां वटि चई डॉक्टर साहिब इहे त कुझु खाए ई नथो उल्टी थो करे पेशाब करे नथो 5-6 ॾींहंनि जो ॿार थो अचे ऐं असां क्रिएटिन लेवल करायूं था साईं 6-7 था अचनि त 6-7 कॉलर आहे गॾु उनखे शामिल कयूं था कंटिन्यू कचहरी कयूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साईं केरु पिया ॻाल्हायो बाबा मां जावेद अंसारी थो ॻाल्हायां सतरंग साईं अंसारी साहिबु ख़ुशि आहियो त ठीकु आहे वॾी महिरबानी को सवाल आहे प्रोग्राम में अॼु डॉक्टर साहिबान असां सां गॾु आहिनि हा मुंहिंजो मैडम खां सवाल आहे हिकिड़ो जी साईं जी मैडम ॾाढी मुफ़ीद ॻाल्हियूं कयूं यूरिनियम जे हवाले सां जी जी पर आउं एतिरो पुछंदुसि त चांहि असांजे यूरिनियम ते केतिरो असर अंदाज़ थिए थी चांहि जे करे असांजे गुर्दनि ते यूरिन ते केतिरो असर थिए थो अच्छा चांहि जे करे जी 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 ठीकु आहे सवाल साईं तव्हांजो पहुतो तव्हां टीवी ॾिसो तव्हांखे हिन जो जवाबु ॾियूं था जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग देखिए चाय में बेसिकली कैफीन होता है अच्छा और जो कैफीन होता है वो ब्लैडर के लिए हेल्दी नहीं होता अगर हम हेल्दी डाइट ब्लैडर की देखें तो उसमें चाय आपकी उन डाइट्स में आती है या उन चीज़ों में आती है जो कि ब्लैडर को इरिटेट करती है किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती वो अच्छी नहीं होती तो चाय एक पी जाए लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग बार बार पीते हैं तो क्योंकि उसमें कैफीन का कंटेंट है तो वो इरिटेट करता है जहाँ ब्लैडर को भी इरिटेट करेगा तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स सिर्फ इनकॉन्टिनेंस नहीं होता एक होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस वो भी ब्लैडर के लिए हेल्दी नहीं होता जिसमें मसाने में ख़ास तौर पर ख़वातीन में मसाने में पेन होता रहता है कि जब यूरिन रोकती हैं तो पेन होता है करने के बाद जलन होती है तो जो मसाना होता है वो इरिटेट कर ये जो डाइट्स होती है वो इरिटेट करती हैं और वो ब्लैडर के लिए या मसाने के लिए हेल्दी नहीं होती हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं गायनोकोलॉजिस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे मैंने आपसे पहले एक सवाल किया था जो हमारी बात अधूरी रह गई कि लड़कियों को आपने बता रही थी मैरिड लड़कियों को अगर नलों में दर्द होता है और फिर जो जिनकी शादी नहीं हुई उस पर हमारी बात चल रही थी देखिए मैंने कहा ना बहुत सारी लंबी फहरिस्त है सिर्फ अकेला लोअर एब्डोमिनल पेन या नलों में दर्द किसी डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाता उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं अगर पेशाब के हैं तो हम पेशाब की तरफ सोचेंगे कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है सबसे बड़ी मेन वजह जो हमारे यहाँ पाई जाती है दैट इज़ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब में इन्फेक्शन अगर इन्फेक्शन नहीं है और फिर भी नलों में दर्द हो रहा है तो वो फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं
मुआयना किया जाता है कि मुआयने के साथ हमें क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स मिल रहा है, क्या वजाइनल डिस्चार्ज है, पानी की शिकायत हो रही है, या मुआयने पर हमें मिले कि जो ख़वातीन में बच्चेदानी होती है वो कहीं नीचे तो नहीं आ रही, वहाँ के जो मसल्स हैं, वहाँ के पट्टे हैं वो ढीले तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि जैसे बात है आप जब वॉक करते हो तो वो जो चीज़ लूज़ हो गई है वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे हैंग होती है। अच्छा, जब वो हैंग होती है तो उसमें भी पेन होता है। आप कितनी दवा ले लोगे, लेकिन वो दवा जो है, जो चीज़ एक कमज़ोर हो गई है, जो पट्टे हैं, पट्टे कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो पट्टों को मजबूत कर सके, वो होती है एक्सरसाइज। वो आपका डॉक्टर जब देखेगा उसको जांच सकेगा कि हाँ इस वजह से पेन हो रहा है। आप कितनी भी दुनिया की दवाएं ले लेंगे, लेकिन अगर वहाँ की एक्सरसाइज, उन मट्ठों को देखना, उनको एक्सरसाइज करना, तो वो दर्द कहीं नहीं जाएगा। फिर वजाइनल डिस्चार्ज के साथ अगर पेन है तो वो PID आ जाता है। फिर उसी जगह पर ख़वातीन में अंडेदानी होती हैं, उसमें कोई रसौली हो जाए उसमें दर्द होता है। और उसके साथ साथ फिर वहाँ की नसें होती हैं, अगर नसें पट्ठों में जाकर अकड़ जाती हैं, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, पेल्विक पिडोनल न्यूरोपैथी, वो एक वजह होती है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक स्पेसिफिक इस वजह से हो रहा है ये नहीं होता, उसको भी देखना होता है कि ये जो दर्द है ख़ास दिनों में हो रहा है, ये पूरे महीने में हो रहा है। मतलब डिफरेंट डायग्नोसिस हैं और एसोसिएटेड सिम्टम्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट। सर एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी साईं, केरु पिया ॻाल्हायो? सर मां हबीबुल्ला ॻाल्हायां पियो, मैं उसका कराची खां। जी साईं हबीबुल्ला साहब, छा सवाल आहे तव्हांजो? सर अर्ज़ु आहे त असांजे मूंखे गुदूद जेको मुंहिंजे पेशाब जे वधियल मूंखे बार बार पेशाब जा कतरा करनि था, नमाज़ में वॾी तकलीफ़ थिए थी। अच्छा, पेशाब में थोड़ी जलन भी रहे थी। अच्छा, सही सही अहिड़ा करे कोई डॉक्टर साहब असांखे मशवरो वठी ॾियो या असांखे ते उन्हनि जो रिजोर्स वग़ैरह वठी ॾियो त चेक वग़ैरह जे लाइ त वञूं थी। सही डॉक्टर कंहिंखे ॾेखारियो अथव? उमिरि छा आहे तव्हांजी ऐं छा उन्हनि तव्हांखे सजेस्ट कयो आहे? पहिरीं साईं होम्योपैथिक जे डॉक्टर खे ॾेखारियो पहिरीं हैदराबाद में। अच्छा, उते को ख़ासि अहिड़ी का रिज़ल्ट आई, पोइ छॾे धारियो। सही छा उमिरि आहे साईं तव्हांजी? साईं पेशाब में थोरो पेशाब जे गुदूद जे लाइ इन वजह सां पेशाब जा कतरा करनि था। हलो ठीक है। गदूद की बात हो रही थी और पेशाब में कतरे आ रहे हैं और जलन भी हो रही है। जहाज़िब साहब ये छा मसलो आहे, छा मसलो साईं? हे जेके सिम्टम्स साईं ॿुधाइनि पिया, जेके हिननि जा असर, ये बेसिकली प्रोस्टेट गुदूद चइबो आहे। पेशाब जी नाली ऐं गुदूद मसालनि जे विच में हिकिड़ो सम्झो कि उज़वो हूंदो आहे जेको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आहे, माना असांजी जेको मर्दनि में जेको जज़्बात कंदा आहिनि उनमें मदद कंदो आहे। सही। तो 40 साल ताईं इन जी उमिरि, इन जी जेकी साइज़ हूंदो आहे उहो 20 ग्राम हूंदो आहे। जीअं एज वधंदी आहे त इन जेको आहे प्रोस्टेट वधणु स्टार्ट थींदो आहे, माना गुदू वधणु स्टार्ट थींदो आहे। और जीअं गुदू वधणु स्टार्ट थींदो आहे पेशाब नाली खे सोकींदो आहे, मसाने जे मुंहं खे मथे कंदो आहे। त इहे स्पेसिफिक सिम्टम्स हूंदा आहिनि। पेशाब में ज़ोर लॻाइणु, कतरा अचणु, धार न अचणु, बार बार पेशाब अचणु और पेशाब रुकी अचणु, जेको पेशाब में ज़ोर आणणु, त इहे स्पेसिफिक सिम्टम प्रोस्टेट्स आहिनि, माना इनखे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट चइबो आहे। हाणे पहिरीं त हिननि जो अल्ट्रासाउंड थियणु खपे। अल्ट्रासाउंड में कीअं आहिनि, साइज़ कीअं आहे, पेशाब केतिरो थो रुकिजे ऐं उनजा सिम्टम्स कीअं आहिनि। अगर सिम्टम्स ॾाढा सम्झो कि असां हिकिड़ो IPS स्कोर थींदो आहे, स्कोर जे हिसाब सां ॾिसंदा आहियूं कि सिम्टम्स हिननि जा घणा ख़राबु आहिनि, माना हिननि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट थी थिए, माना क्वालिटी ऑफ लाइफ हिननि जी मुतासिर थी, जंहिंजो हिननि जो लॻे पियो कि नमाज़ नथा पढ़ी सघूं, कपिड़ा ख़राबु थियनि, पोइ त हिन जो सर्जरी हल आहे। अगरि सम्झो कि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आहिनि त हिन जो मेडिसिन सां हल थी सघे पियो। सही हिकिड़ो कलाम तव्हांखे ॿुधायूं था हाणे भला इन विच में ज़रूरी आहे, पोइ तव्हांजा सवाल बि। अच्छा ठीक है। मां त पहिरीं चई छॾियो मुंहिंजे सवालनि जी लिस्ट आहे, मां इलाही कुझु सोचे वेठी हुई। छो त हाणे जेकॾहिं पाण कचहरी कंदासीं त अब्दुल्ला चवंदो मूंखे छोकिरो आयो अथव, न वाह? अब्दुल्ला वरी न चवे त छा चवंदा आहिनि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना उहो चक्कर न थी वञे। ख़ूबसूरत गीत आहे साईं जे नज़र कयूं था। साईं महिमान आया आहिनि असांजा, तमामु मोज़िज़ महिमान आहिनि डॉक्टर साहब, ऐं ही मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहिनि। साईं मेहर खां मुंहिंजा दोस्त आहिनि, चंद नाला खणंदुसि। साईं अब्दुल वहाब महेसर साहब प्रोग्राम ॾिसनि पिया, साईं इशफाक अहमद चन्ना साहब ऐं दरवेश ॾेपर साहब खे मां गीत डेडिकेट कयां थो। अब्दुल्ला साहब वरी महिरबानी, लख थोरा। सिवाए तुझे सुपरी अला सुनियो आ संसार, हिते मुझी दिल के नाहे चैन करार, है चाटे आसिफ जो आज़ार, वयो
वधी तुझी मोहब्बत में। इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, तुझे दीदार खातिर फिर दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर। खेत मुझी काई परवाह ना है प्यारा, तो खेत मुझी काई परवाह ना है प्यारा, रब तो ही जान तो में मुझो साहवा है प्यारा, है ना हुन खा तू जो हर पल पूछ दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, तुझे दीदार खातिर फिर दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर। थींदा तुझा मेहमान थी दे मुझो, एहसान थींदा तुझा मेहमान थी दे मुझो, अरमान थींदा पूरा मथे मान थी दो मुझो, तो लाए हिते सदाई दर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, तुझे दीदार खातिर फिर दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर। शाह मुराद चाजो रबवाणी तू जो आहे, शाह मुराद चाजो रबवाणी तू जो आहे, संसार हिन में दिलबर तोखे पयो तो चाहे, तुझे मिलण जुदा घुरदो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, तुझे दीदार खातिर फिर दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर, इश्क तुझे में हरदम मर्दो वता तो दिलबर। वाह सही वाह 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 मज़ो अची वियो।
ॾाढो सुठो सुहिणो कलाम ॿुधायो असांखे अब्दुल्ला जी साहिब। बिल्कुलु। नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे। तव्हांजो सवाल पोइ नंढड़ी साई पहिरियां। ठीक है नाज़रीन, हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी वलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं ईअं खिलंदे असां ईंदा आहियूं, ईअं टहिकंदे असां ईंदा आहियूं। ईअं टिलणु ज़रूरी आहे, ईअं खिलणु ज़रूरी आहे ऐं परेशानियूं केॾियूं बि हुजनि पर मुर्क चेहरे ते हुजे थी त पोइ इलाही गम विसरी वेंदा आहिनि। सो अॼु पाण अगेन तव्हां असांजे व्यूअर्स खे चवंदा हलो त जेकॾहिं तव्हांजा कोई सवालात आहिनि, का तकलीफ़ आहे, कंहिं मसइले में फाथल आहियो त असांजी लेडीज़ जेके आहिनि उहे बि असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघनि थियूं। असांजा जेके जेंट्स हज़रात आहिनि उहे बि कॉल करे सघनि था, पंहिंजे मसइलनि जे बारे में गुफ़्तगू करे सघनि था। प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हा आहिनि, पाण वधीक नथा ॻाल्हायूं, जेकी बि सवाल ज़हन में अथव करे वठो। मुंहिंजे लास्ट 3 मिनट से डॉक्टर जहांगीर शेख सां सवाल आहे। सर मूंखे थोरो इहो ॿुधाइजो, अक्सर तरह मां थोरो क्लियर ई उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधाईंदी आहियां, असांजा जेके विलेज हाउस या जेके ॻोठाणा माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे एतिरो ख़बर न हूंदी किडनी छा आहे। उन्हनि खे वाज़े करे छॾिया। असांजी जेके सिंधी में बुकी चवंदा आहिनि, बुकी जे अंदरि जेकॾहिं हिकिड़ो नंढो स्टून अची थो वञे ऐं जेकॾहिं उहो हुनजो इलाजु नथा कढाइनि त मां इहो ॿुधण में ईंदो आहे, मुंहिंजे साम्हूं बि आयो आहे त उहो हिकिड़ो स्टून एतिरा स्टून हिकिड़ी बुकी जे अंदरि पैदा थो करे छॾे त उहो बुकी कढाइण जे लाइ पोइ वरी माण्हू उन ते अची थो वञे। छा इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे त 1 मां 2 मां 4 थी वेंदियूं आहिनि? तव्हां बिल्कुलु सही बात चओ कि भाई हिकिड़ी नंढी पथरी बि गुर्दे खे नाकारो करे सघे थी। अच्छा। मां नंढी बच्चो सां असांजो जेको गुर्दे मां निकिरी करे जंहिं महिल प्यूटर जेको गुर्दे जा नाली निकिरंदी मसाने में उन नाली ॾाढी तंग हूंदी आहे, जो कैलेबर न हूंदो आहे कि सभु पथरियूं निकिरनि। त ब्लॉकेज कराईंदी आहे, ब्लॉकेज खां तव्हांजो यूरिन पेशाब जमा थींदो आहे ऐं स्टोन्स ॿिया ठहंदा आहिनि। अच्छा। माना एॾो बैक प्रेशर थींदो आहे जो गुर्दे जो गोश्त हूंदो आहे उहो कमु करणु छॾे ॾींदो आहे। सिर्फ़ु पाणी की थेली थी वेंदी आहे ऐं बसि कुड़ो जेको आहे थोरो मुंहिंजी कज़न सां इहो थी चुको आहे। हुनजी बुकी बक़ाइदा हुननि कढी छॾी हुई त उन इहो ई चयो त हिनजी बुकी ईअं थी वई हुई जीअं कले जी जेरे खे सफ़ा ईअं भुरी भुरी थी वेंदो आहे। हिकिड़ो सभु पाणी जो थेलो बचंदो आहे, गोश्त सफ़ा जो ख़तमु थी वेंदो आहे। अच्छा जदीद हिकिड़ो तरीक़ो बि आहे इलाज जो जंहिंखे लिप्रो सर्जरी चवनि था अलाए छा? हा बेसिकली मां जो मोटिव आहे त हिते अवेयरनेस क्रिएट कयां माण्हुनि में त ओपन सर्जरी जो हाणे जेको दौर पियो ख़तमु पियो थिए, हाणे लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी दौर पियो थिए। लेप्रोस्कोपिक बसि की होल सर्जरी आहे जंहिंमें तव्हांजो 5 mm या 10 mm जो सुराख वञूं था ऐं अंदरि वञी सॼो तव्हां सर्जरी करे था अचो। उन में गुर्दे जी पथरी बि आहिनि, कैंसर्स बि आहिनि, मसाने जा कैंसर्स बि आहिनि, काफ़ी ऑपरेशन जा कया वञनि पिया। ऐं उन में एॾी जिदत अची वई आहे त हाणे में 3D बि ऐं 4K आहिनि। 3D बेसिकली तव्हां चश्मा पाए करे तव्हां ऑपरेशन कराए तव्हांखे ईअं महसूसु थींदो आहे त हे तव्हां अंदरि वेही जिस्म जे करे ऑपरेशन ॿाहिरि कयो पिया। त इहो आहे त ओपन जा नुक़सान ॾाढा आहिनि बनस्पत लेप्रोस्कोपी जा। असां तबाकिनी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर शजील जे मातहत असां डायरेक्टर ऑफ सर्जरीज़ सां इहे असां सर्जरीज़ पई कयूं पिया। असां वटि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आहिनि और 3D सां सुठा फ़ाइदा मिलनि था। उनजी रिकवरी ऐं पेशेंट जी क्वालिटी ऑफ लाइफ ते ॾाढो बहितर असरु पए पियो। त माना लेप्रोस्कोपी जी अवेयरनेस हुजणु खपे माण्हुनि खे त बाबा ही ओपन सर्जरी न कंदा आहिनि लेप्रोस्कोपी। अच्छा भला किन माण्हुनि खे पिते में पथरी थिए थी त पोइ पितो कटराए बि के छॾनि था, पितो ई न बचियो माण्हू में चवंदा नक्स पितो ई कोन्हे पोइ बाक़ी छा बचियो? बेसिकली तव्हांखे जनरल सर्जन वधीक गाइड कंदो, पर पितो बेसिकली हिकिड़ी थेली आहे जंहिंमें तव्हांजो सम्झो कि बाइल जेकी आहे हिकु तेज़ाब जमा थींदो आहे ऐं ज़रूरत मातहत जेकी आहे उहा निकिरंदी आहे हाज़मे तौरात। त अगरि उहो न हुजे त अहिड़ो को फ़र्क़ु नथो पए, पर हा अगरि गुर्दो कोन्हे को त हुन सां घणो फ़र्क़ु पए थो। सही पितो न हुजे त माण्हू हली वेंदो। डॉक्टर अमीर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि जो सूजन अगर आ जाती है किसी के हाथों पैरों के ऊपर तो एक अंदाज़न उसका जो लाइफ टाइम है कितना होना चाहिए, इसका मैं जवाब से ज़रूर लूँगी वापस आके। नाज़रीन सालंदा हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ कॉलर आहे असां सां जी उनखे शामिल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बात कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी आप कराची से बात करें, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम तेज करिएगा, आवाज़ बहुत कम आ रही है। 15 साल से किडनी की मरीज हूँ, हर वक्त मुझे और मैंने SIUT से रेजर भी करवाया है। नहीं मुझे इनकी बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। नहीं मैं किडनी की मरीज हूँ। अच्छा जी जी आप किडनी की मरीज हैं, बताएं। मैंने SIUT से रेजर भी करवाया है। अच्छा और बार बार पथरियाँ बनती हैं और निकलती हैं। ओहो सही 15 साल से। अच्छा आपकी एज क्या है? मेरी एज है 55 साल है।
अच्छा, मैं इस बारे में ज़रूर डॉक्टर साहब आपको, आप प्रोग्राम देखते रहे, मालूम करते हैं कि जब एक दफ़ा स्टोन निकल गया किडनी में से तो दोबारा क्यों हो रहे हैं, बार बार क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बेसिकली मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त पथरी जेके हिकु बार ठहंदो आहे बार बार पथरी ठहण जा चांस हूंदा आहिनि, डिफेक्ट आहे। जब पथरी कढिबी आहे त पथरी जे तव्हां टेस्ट लाइ मोकिलींदा पथरी छाजे करे थिए पई, पोइ उनखे पोइ तव्हां परे सां वञी करे ॿुधाईंदा त हीअ शयूं तव्हांखे खाइणियूं, हीअ शयूं न खाइणियूं, ऐं हीअ मेडिसिन्स आहिनि जेके तव्हां खाईंदो जेके तव्हां पथरी मरण खां रोकींदो। ठीक है, तो वो असां वटि बि अवेयरनेस न आहे माण्हुनि खे, असां न ॿुधाईंदा आहियूं, घणा डॉक्टर्स न ॿुधाईंदा आहिनि बाबा पथरी थी आहे तव्हां छा खाइणु छा न खाइणु, पर अगरि डाइट ते कंट्रोल करे, अगरि असांखे स्टोन टाइप ख़बर आहे और डाइट ते मेडिसिन ते कंट्रोल करे तो उनजी जेकी सम्झो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन आहे, माना उनजे ठहण जे रेट खे तव्हां घटाए सघो पिया। सही सही। अच्छा डॉक्टर जुबेर साहब, मुझे ये बताएं, जो बंदा डायलिसिस में चला जाता है तो वो क्या नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है, आ सकता है, या फिर वो कंटिन्यू डायलिसिस में ही ज़िंदगी बसर करता है? डिपेंड करता है कि गुर्दे की बीमारी क्या है। डायलिसिस पे सिर्फ चले जाना ये नहीं बताता कि ज़िंदगी भर अब डायलिसिस होगी। अगर किसी, जैसे आपने कोरोना के पहले बात की थी, तो किसी अब आजकल की वजह से गुर्दा फेल हुआ है, किसी को मलेरिया की वजह से गुर्दा फेल हो जाता है, किसी को डेंगू की वजह से गुर्दा फेल हो जाता है, तो किसी को मोशन लग गए, पानी की जिसमें से सारा पानी ख़त्म हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, उसकी वजह से गुर्दा फेल हो जाता है। तो उनमें उसकी वजह से अगर गुर्दा फेल हो रहा है, उससे सिम्टम्स हो रहे हैं, उल्टी मतली शुरू हो गई, सांस फूल रही है, तो उसमें जब डायलिसिस की जाती है तो डायलिसिस रुक जाती है। डायलिसिस को सेशंस डायलिसिस के करने पड़ते हैं, गुर्दा वापस अपने आप को रिकवर कर लेता है। मगर किसी की शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, दिल का मसला था, घुटने की औरतों में बीमारियां होती हैं, पेन किलर्स ले रहे होते हैं, मल्टीपल पेन किलर्स, कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता किडनी ख़राब हुई है, अपना फंक्शन कम करती चली गई है, और फिर अब उनको ऐसी अलामात आना शुरू हुई हैं जैसे सांस फूल रही है, या पाँव सूज गए हैं, या पेशाब कम आ रहा है। उसमें अगर डायलिसिस फिर शुरू की जाती है तो डायलिसिस फिर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि चलती रहेगी। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि गुर्दों का क्या ज़रूरी है कि जो इतनी जो पिंड यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जो हिस्सा है, इन पिंडलियों में अगर वरम आ जाता है तो क्या ये भी गुर्दे की तरफ ही लेके जाएगा इशारा? मैंने बताया था कि 3 अज़ा की वजह से पाँव में सूजन आ सकती है। दिल, पाँव तो देखिए बिल्कुल ही नीचे हो जाएगा। हाँ। इस जगह से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके पट्ठों का मसला नहीं होता। कभी कभार किसी की रग में खून जम जाता है तो उसको एक साइड की सूजन आ रही होती है। अच्छा। अगर दोनों साइडों की सूजन आ रही है तो इन 3 अज़ा की वजह से आ सकती है, जिगर की वजह से, दिल की वजह से और गुर्दे की वजह से। दूसरा जो लास्ट मेरा एक सवाल रह गया था आपसे, सूजन के बारे में मैं बात कर रही थी, अगर किसी के हाथों पैरों पे, चेहरे पे सूजन आना शुरू हो जाती है तो मैक्सिमम कितनी देर तक उसके पास और टाइम रहेगा? ये डिपेंड करता है उसके मल्टीपल दूसरे टेस्ट पे, कि उसके गुर्दे के सिर्फ सूजन एक इस चीज़ को नहीं बता सकती कि उसके पास कितना टाइम रहेगा। अगर वो सूजन लेके घर बैठेगा तब तो शायद उसके पास शायद मुश्किल से कुछ भी टाइम हो। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं आ रहा, अस्पताल नहीं आ रहा, सूजन लेके बैठा हुआ, उसकी सांस खराब हो गया, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। अगर वो आता है अस्पताल में और डायग्नोसिस बनती है कि उसको किस चीज़ का प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट किया जाता है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बेहतर हो सकती हैं, सही तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। सही। मेरे सवाल तो यहाँ हो गए ख़त्म। अगर कुछ याद आई तो फिर भी पूछ लूँगी बीच में। सही। जाने साहब, उन्हनि जेकॾहिं तव्हांजे अस्पताल में को मरीज़ अचे थो त उनखे कहिड़ियूं फैसिलिटीज़ आहिनि ॿिनि अस्पतालनि जी भेट में? असां वटि बेसिकली ॿिनि अस्पतालनि जी भेट में ठीकु रहे थो? न असां वटि घटि थिए थो या ख़र्च थिए ई कोन थो? न असां वटि बेसिकली त जदीद मशीनरी थी, मां 3D लैप्रोस्कोपी पहिरीं असां वटि तबा किडनी इंस्टीट्यूट में आई, 4K जी मशीन पहिरीं असां वटि आई, मिनी PCNS वग़ैरह पूरे पाकिस्तान में असां वटि पिया थियनि, फ्लैक्सी URS तक असांजे अस्पताल इंट्रोड्यूस करायूं, ऐं ज़ाहिर हिकु क्वालिटी माना सर्विसिस मिलनि थियूं पेशेंट खे, आर्ट स्टेट ऑफ आर्ट आहे, छो त टेक्नोलॉजी अवेलेबल आहिनि, ऐं मिनिमल इन्वेज़िव माना घटि में घटि पेशेंट खे चीरे ॾियण सां या एंडोस्कोपिकली असां ट्रीटमेंट पिया कयूं। सही। माना जेकॾहिं उहो रेफर थिए थो कोई मरीज़ त इन अस्पताल में अचे थो त वरी बि दिलि जाइ थिए थी ऐं सुठो इलाजु थिए थो असांजो। सही। माना यूरोलॉजी साइड में, नेफ्रोलॉजी साइड में, यूरोगैनिकल साइड में असां वटि माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट आहिनि। सही। पर हाणे इहो पथरी ते पाण ॻाल्हायूं पिया, पथरी जो मर्ज़ जेकॾहिं ख़तमु थी थो वञे त ॿीहर छा उनखे वरी थी सघे थो या ख़तमु ई थी वञे थो? पोइ न, तव्हां जंहिंमहिल पूरो रिमूव था कयो, पथरी तव्हां कढी था छॾियो त पथरी थियण जा वरी चांस हूंदा आहिनि। बाद में तव्हांखे केयर करणी पवंदी आहे, डाइट जे हवाले सां, पाणी जे इंटेक जे हवाले सां। ईअं माण्हू न सम्झे कि यार मां स्टोन कढाए छॾियो त ठीकु थियुसि, न। तव्हांखे बाद में केयर कंदो, तव्हां डाइट में केयर कंदो, मेडिसिन्स जेके तव्हांखे डॉक्टर्स ॾियनि था तव्हां प्रिस्क्राइब खाईंदो,
ताकि इंशाल्लाह स्टोन्स बाद में न बस मां ठहंदा। उहा ई ॻाल्हि कंदसि कि अल्लाह साईं जो हर वक़्तु शुक्र अदा करणु घुरिजे त असांजी नंढी नंढी शइ ते मतिलबु जीअं डॉक्टर अमीर ॿुधायो मोशन जे करे भई कंहिं बि वजह सां पाणी जी घटिकाई जी वजह सां इंसान खे ख़बर न पवंदी त कमनि में पंहिंजे अॼुकल्ह एतिरा मसरूफ़ थी विया आहियूं, पाणी जी क्वांटिटी असां एतिरी घटि करे छॾी आहे त असांखे ख़बर ई न पवंदी आहे त असां पाणी पीतो आहे सॼो ॾींहुं या न पीतो आहे। हिकिड़े ॾींहुं मां पाण खे पाण ई जज कयो, मां सॼो ॾींहुं गुज़री वियो ऐं जॾहिं मां राति जो 11-12 पितनि में वेठी हुयमि, मां चयो सॼे ॾींहं में अॼु मां सिर्फ़ु 3 गिलास पाणी पीतो आहे, उहो बि अधु गिलास करे अधु गिलास पीतो, अधु गिलास हारे छॾियो, वरी कंहिं कम में लॻी वियासीं। सॼे ॾींहं में सिर्फ़ु 3 गिलास, जे वजह सां मां तव्हांखे ॿुधायां पियो थोरो मूंखे सूरु पियो हुयो त अम्मी मूंखे ॿुधायो तूं पाणी जी जेकी आहे न तूं मिक़दार घटि करे छॾी आहे। त असांखे हर वक़्तु अलाह जो शुक्र अदा करणु घुरिजे, अलाह सां एतिरी प्यारी असांखे ज़िंदगी ॾिनी आहे ऐं असां हुनजी क़दुरु न कंदा आहियूं। नंढी नंढी शयुनि ते असांजी अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं ख़राब थियूं थी वञनि जॾहिं असां ज़िंदगी जा ॾींहं ऐं साल ख़तमु था थी वञनि। अच्छा ज़ुबैर भाई, मुझे ये बताएं, बल्कि अवेयरनेस ये पहुंचनी चाहिए सबके पास कि गुर्दा जो है डोनेट करने के लिए लोग घबराते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए या करवाने के लिए वो बड़ा मसला हो जाता है, तो इस हवाले से थोड़ी अवेयरनेस देने की जरूरत, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। गुर्दा डोनेट, देखिए पाकिस्तान में लॉ के हिसाब से तो जो किसी किडनी, जिस पेशेंट का किडनी फेल हुआ है, जिसको लगाना है किडनी, पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से तो उसकी बिल्कुल क्लोज फैमिली रिलेटिव ही होना चाहिए डोनर। अच्छा। जी। किसी और से लेना बाय लॉ अलाउड नहीं है। अच्छा। जुर्म है। अच्छा। यानी जो ये गुर्दा खरीदा, अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि शायद वो मैचिंग नहीं होगी तो इस वजह से दूसरे नहीं, मैचिंग नहीं होगी तो उसका एक अलग तरीका होता है, 2 पेयर्स बना दिए जाते हैं। अच्छा। 2 लोग अपने फैमिली मेंबर्स के 2 आपस में फिर मैचिंग करके वो किया जाता है। गुर्दा खरीदो फरोख्त जो है कि वो तो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से क्रिमिनल एक्ट है, वो नहीं होना चाहिए। किसी को डोनर, किसी को चाहिए किसी से डोनर लेना है तो वो उसकी फैमिली का होना चाहिए। माँ बाप में, बच्चों में, अगर बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं, भाई बहनों में फर्स्ट कजिन्स तक अलाउड है, मगर उसके पूरा मैच देखा जाता है कि ये फर्स्ट कजिन ही है कि नहीं। डॉक्टर अगर ये डोनेट करते हैं तो दूसरे वाले की जिंदगी पे कितना इफेक्ट आता है? उसकी अगर 20 साल जिंदगी तो 10 साल जिंदगी रह जाएगी। जी वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब जी। 20 साल जिंदगी है तो 10 साल नहीं रह जाएगी, वो बेहतर चलते हैं इसलिए कि वो डॉक्टर्स के फॉलोअप में आ जाते हैं। अच्छा। जो किडनी देता है उसके पास एक किडनी रहती है और फिर वो डॉक्टर्स के फॉलोअप में होता है, बहुत जल्दी उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होता है तो पिक कर लिया जाता है, उसे ट्रीट कर लिया जाता है। तो ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं जो बताती हैं कि डोनर्स की लाइफ ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, उनकी किडनीज़ की लाइफ ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, इसलिए कि वो फॉलोअप में होता है, उनको चेक किया जा रहा होता है। सही। और वैसे एक किडनी पे आदमी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ब्लड प्रेशर, यानी एक किडनी होने की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाए, वजन नहीं उठाते एक किडनी अगर हो किसी के पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा? मेल्स वज़न उठा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली यानी जब किडनी निकाला है कुछ महीने में, 1 महीने 1.5 महीने तक तो इसे सर्जरी हुई होती है पूरी, जहाँ से किडनी निकाली होती है उसमें मना होता है कि वज़न ना उठाएं, बाद में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ तो पूरी गुजार सकते ज़िंदगी हैं। में मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि इनकी अगर किडनी निकाल दी गई तो ये वज़न नहीं उठा सकते, एक साइड से झुक के चल रहे हैं, पूरी लाइफ स्टाइल अब इनकी ख़राब हो गई, ज़िंदगी के साल ख़त्म हो गए। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं वो, मैं लोगों को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं है, डॉक्टर खुद बता रहे हैं यहाँ पर बहुत बैठकर। आराम से डोनेट की जा सकती है किडनी, एक किडनी में बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिसको लगाई जा रही होती है उसकी भी एक किडनी लगाई जा रही होती है, उसकी दोनों किडनीज फेल होती हैं, उसको लगाई एक किडनी जा रही होती है, और एक किडनी पर उसकी डायलिसिस ऑफ हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल जिसको लगाई जा रही होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जिससे निकाली गई होती है वो भी एक किडनी पे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। 2 किडनीज का ऐसा नहीं है कि उसका रीनल फंक्शन आधा रह गया है तो उसके फिर क्रिएटिनिन बढ़ने लगे। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताते चले कि सेहतमंद किडनीज के लिए क्या करना चाहिए? कोई मतलब कोई वॉकशॉप करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए? वज़न अपना ठीक रखना चाहिए, डाइट हैबिट्स होती हैं अपने, शुगर अगर शुगर है तो उसे कंट्रोल करें, अगर नहीं है तो परहेज़ ही, मोटापे को कंट्रोल करें, मीठी चीज़ों को अवॉइड करें, नमक को अवॉइड करें, ऑयल को अवॉइड करें। लोग अपना कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। सिगरेट स्मोकिंग अगर किडनी इफेक्ट होना शुरू हो गई है तो सिगरेट स्मोकिंग उसको बहुत फास्ट कर देती है, उसको ख़राब करना। हर किस्म का नशा उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, तो नशों से अवॉइड करें, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ों से। अगर आप पेन किलर्स अवॉइड करें, हर दूसरी दुकान पे जाके दर्द की गोलियाँ खरीद के खाना शुरू कर देते हैं, ज़रा सा कहीं पे कुछ हुआ, पेन किलर्स बहुत तेज़ी से किडनीज को ख़राब करती हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो पेन किलर लेते हैं, दांत में दर्द है पेन किलर, सर में दर्द है पेन किलर, कंटिन्यूस पेन किलर आपने 1 महीने कंटिन्यूस पेन किलर खा ली, दिन में 2 दफ़ा, आपकी किडनीज डैमेज हो जाएंगी। सही से। और डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर साहब, आप आखिर में कोई मैसेज दे रहे हैं? मैं ख़वातीन के बारे में खास करके दिएगा मैसेज, ताकि उनके
मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक तो पेशाब में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, मतलब जरासीम आ जाना। उसमें लोग क्या करते हैं कि एक को ये सिम्टम्स हुए तो दूसरा बंदा भी वही मेडिसिन, क्योंकि उसका प्रिस्क्रिप्शन है तो मुझे भी यही सिम्टम्स है तो मैं ले लूँ। हर खातून की, हर मरीज़ की बीमारी अलग होती है, उसकी दवा अलग होती है। सिम्टम्स आपको लग ऐसे रहे होते हैं कि वही सिम्टम्स है, लेकिन इलाज ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम हो। सही, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे रैपिडली लेकर एंटीबायोटिक खा ली, अच्छा 2 दिन एंटीबायोटिक खाई, सिम्टम्स ठीक हो गए, स्टॉप कर दी। एंटीबायोटिक इस तरह नहीं ली जाती, इससे और मसले प्रॉब्लम्स होने चाहिए। एंटीबायोटिक ली जाए तो प्रॉपर डोज के साथ और प्रॉपर दिन तक ली जाए। सही। डॉक्टर जुबैर साहब, आपका कोई मैसेज आखिर में? मेरा मैसेज बस यही है कि गुर्दे की बीमारी, मेजॉरिटी किडनी की डिजीजेज अर्ली सिम्टम्स देती हैं और उनको आना चाहिए डॉक्टर्स के पास, उसको ट्रीट करवाना चाहिए, तो आप कंप्लीट किडनी फेलियर से बच सकेंगे। और अगर खुदा न खास्ता गुर्दे की बीमारी के मुताल्लिक़ इतनी ज़्यादा लोगों में परेशानी है कि खुदा न खास्ता अगर गुर्दा फेल भी हो जाए तो भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती। ट्रांसप्लांट हो सकता है, डायलिसिस हो सकती है, डायलिसिस इफेक्टिवली की जाए तो आदमी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। हमारे अपने हॉस्पिटल में 24 साल से 25 साल से लोग डायलिसिस पे हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डायलिसिस कराते हैं, अपने काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, घर जाते हैं। सही सही। तव्हांजो को आख़िर में सनी हो? साईं बस पानी जो इस्तेमालु सुठो रखो, पंहिंजो बैलेंस डाइट रखो ऐं ख़ुदा सेल्फ मेडिकेशन न कयो। का भी तकलीफ़ थिए त डॉक्टर सां रुजू कयो कि मर्ज़ जो तशदीक थिए हुनजे बंदो तमाम तमाम अपने बच्चों को बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं वॾी महिरबानी मोहरम साईं तव्हांजी बि, अब्दुल्ला बलोच साहिब तव्हांजी वॾी महिरबानी। आख़िर में हिकिड़ो कलाम तव्हां खां ॿुधंदासीं ऐं असां हिते तव्हां खां मोकिलायूं था। सुभाणे हयाती बख़ैर वरी मिलंदासीं। बिल्कुलु, सुभाणे जेकॾहिं ज़िंदगी रही त ज़रूरु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर हूंदासीं। पर चॉकलेट खाईंदा वेंदव तव्हां? तेसिताईं पंहिंजो, पंहिंजे घर वारनि जो, जेके तव्हां सां मोहबत कंदा आहिनि, जेके असां सां मोहबत कंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी असां बि मिली जुली ख़्यालु रखंदासीं। चॉकलेट जी गुफ़्तगू कंदा हलूं। जी बिल्कुलु, चॉकलेट अची वियो मार्केट में, पहिरियां कुझु मीठा हो जाए। बिल्कुलु, कैडबेरी डिलाइट ॾाढो सुठो चॉकलेट आहे। ॿार ख़ासि तौर ते शौक़ सां खाईंदा आहिनि, वॾा बि ॾाढे अॼुकल्ह शौक़ सां खाइनि था। टेस्टी आहे, ज़ाइक़ेदार आहे, इन जो हिकिड़ो शेर बि आहे जेको सबा ये जेको सदफ़ ॿुधाईंदी आहे, दिल जीतो कैडबेरी डिलाइट से, अगर चाहते हो लाइफ हो फुल ब्राइट तो खा लो कैडबेरी डिलाइट। जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट के संग। सो कैडबरी डिलाइट जा जेके पैकेट्स आहिनि उहे साम्हूं सफ़ा जेकॾहिं वेझो हूंदा आहिनि त सदफ़ खां बि कंट्रोल न थींदो, मुख में थींदो आहे, इन करे असां खां थोरा परे रखिया विया आहिनि त असां प्रोग्राम खे प्रॉपर नमूने सां हलाए उन खां पोइ वरी। कैडबरी डिलाइट आहे एतिरी स्वीट, असां बिना खाई रही बि कोन सघंदा आहियूं। बिल्कुलु, हाणे आहे कैडबरी डिलाइट खाइण जो वारो। सो असां तव्हां खां मोकिलायूं था इरशाद जागीरनी सदफ़ भुट्टो खे इजाज़त ॾींदा। सुभाणे मिलंदासीं। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, अल्लाह भाई। बड़ पायूं केड़ा कोल करार कई प्यार नहीं प्यारा पुछो धार कई अला प्यार नहीं प्यारा पुछो धार कई अला डाढूं तो ते तवायूं दिल में बड़ पायूं केड़ा कोल करार कई प्यार नहीं प्यारा पुछो धार कई अला प्यार नहीं प्यारा पुछो धार कई। तोखे हाणे वणन था घेर वॾा मूंसां वेठा थई भेर तोखे हाणे वणन था घेर है अॻे मूंखे चाहींदो हुए वॾा भाकुर पाईंदो हुए बाहूं खिची जो हार कई प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई हला प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई ॾाढियूं तो ते तवायूं बफड़ पायूं आहिनि केड़ा कोल करार कई प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई है प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई।
वॾी तोसां दिला तोखां धार रहण मुश्किल चवां तोखे वॾी तोसां दिला तोखां धार रहण मुश्किल हाय मौला जा कसम खणंदो हुए मूंखे प्यारो आहीं चवंदो हुए नहीं वन हाय न वञी छो यार कई प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई हाय प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई हाय ॾाढियूं तोते तवायूं आहिनि दिल में बफड़ पायूं आहिनि केॾा कोल करार कई प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई हाय प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई जागी रानी तुंहिंजो इरशाद ॾिसे जाए ॾाढो ईंदे यादि जागी रानी तुंहिंजो इरशाद ॾिसे जाए ॾाढो ईंदे यादि धक पंहिंजे मथे खे हणा दे हिकु ॾींहुं तूं रोवंदे रहणा दे वेही कोन वीचार कई प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई हाय प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई अला ॾाढियूं तोते तवायूं आहिनि दिल में बफड़ पायूं हाय ॾाढियूं तोते तवायूं आहिनि दिल में बफड़ पायूं आहिनि केॾा कोल करार कई प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई हाय प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकिरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो